जय श्री राम। राधे 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 राधे, सर। जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज आ आत्मवंदन रही है? सर। आत्मनंदन, आत्मवंदन मेरी सर। प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है सर। राधे राधे सर। लक्ष्मी जी हमारे घर क्यों आएंगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। लक्ष्मी जी हमारे घर क्यों आएंगी? क्योंकि हम उन्हें बुलाएंगे। कल भी हमने लक्ष्मी की बात की। पहले दिन जब हमने मूलाधार चक्र की प्रोसेस करी, तो मूलाधार चक्र से भी पैसा आता है ना? सबको पता है मूलाधार चक्र से पैसा आता है, यानी लक्ष्मी। दूसरे दिन जब हमने स्वादिष्ठान चक्र की बात की, तब भी मैंने बताया कि स्वादिष्ठान चक्र आपको बहुत पैसा दे सकता है। रिश्ते तो बहुत ठीक करता है, सारे रिश्ते वहां से कनेक्टेड है, लेकिन पैसा भी बहुत देता है। तीसरे दिन हमने जब बात की अपने मणिपुर चक्र की, लग्जरी लाइफ चाहिए तो मणिपुर चक्र यानी लक्ष्मी यानी पैसा वहां भी कनेक्टेड है। और आज जब हम आज अपने फोर्थ चक्र पे काम करने वाले हैं, अनाज चक्र, ये कैसे पैसा देगा? ये ठीक वैसे ही पैसा देता है जैसे सारे के सारे ग्रह पैसा देते हैं, है ना? आपको पता है 9 के 9 ग्रह पैसा देते हैं। कोई ग्रह नहीं जो पैसा ना देता हो। बस हमको पता नहीं किस रूप में देता है। उसकी जानकारी चाहिए, छोटी सी वो मिल जाती है, पैसा आने लगता है। चंद्रमा ठीक किया, कैश फ्लो बढ़ जाता है। सूर्य ठीक किया, नेम फेम बढ़ गया, उसके थ्रू पैसा आता है। मंगल प्रॉपर्टी के रूप में देता है, जमीन जायदाद देता है। बुध बिजनेस को स्टेबल करता है, ग्रोथ कराता है। जुपिटर ज्ञान के माध्यम से पैसा देता है। शुक्र लग्जरी लाइफ देता है। शनि, सभी जानते हैं, है ना? सभी लोग वाकिफ है शनि की पीड़ा से। पैसा तो बहुत देता है। फिर कौन सा बचा? राहु केतु। वो पैसा देने में पीछे नहीं है, आपने सुन रखा है, इतना कि कोई और ना दे सके। तो जिस तरह से सारे प्लैनेट पैसा देते हैं, उस तरीके से हमारे चक्र भी पैसा देते हैं। तो आज जो हमारा चक्र है, आज जो हमारा चक्र है, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जो हमारे छाती के मध्य में है, हमारा हार्ट चक्र, है ना? सब लोगों ने उसके बारे में सुन रखा है। हैंड रेस करते जाना बस। सब लोगों ने सुन रखा है, देख रखा है। ग्रीन कलर का होता है, कितना सुंदर होता है। ग्रीन कलर सर इतना सुंदर कि पूछो मत। कैसे बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कितने लोग मानते हैं ग्रीन कलर का होता है? कितने लोग मानते हैं? है ना? क्योंकि सीक्रेट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं कुछ। आज कुछ सीक्रेट से पर्दा उठाया जाएगा, अनवील किया जाएगा। तो कितने लोग मानते हैं चक्र ग्रीन कलर का होता है? जल्दी हैंड रेस करना है जो लोग मानते हैं ग्रीन कलर का ही होता है। हाँ सर, ग्रीन कलर ही होता है। क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना ना। अभी तक तो हम यही जानते हैं। कुछ लोगों को पता है ग्रीन कलर, बाद में बात करेंगे। लेकिन जितने लोगों को ये पता कि ग्रीन कलर, हमने यही समझा, यही जाना है, यही सुना है। आपका हृदय चक्र 2 कलर का होता है। फ्रंट पिंक कलर और बैक ग्रीन कलर। दो अलग अलग तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, आपके हृदय चक्र में। और हृदय चक्र में अंदर हम प्रवेश करें और बात करें उसकी, उससे पहले ये जान लें, कल हमने बात की थी, कितने लोग आपस में एक दूसरे से परिवार में घृणा रखते हैं? कितने लोग? किसी न किसी के प्रति घृणा है, किसी न किसी के प्रति जेलसी है मन में, किसी न किसी के प्रति हमें तकलीफें हैं। मतलब मन में ऐसी इच्छा है, रिवेंज लेने की भावना है, बदला लेने की भावना है, किसी के बारे में गलत सोच विचार रखते ही रखते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं ना। कल मैं काउंटिंग करवाऊंगा, आज आप लोग लिस्ट बना ले। रिलीज करना है अंदर से, तो जरूरी है आपको पता हो। आपको ये नहीं पता कितने लोग हैं, तो आप रिलीज कैसे करोगे? आपने 4 6 रिलीज कर दिए, 15 20 अंदर ही रह गए। फिर आप पूछोगे सर पिछली बार तो कम हो गया था, नेक्स्ट टाइम कब क्लास करेंगे आप बता दीजिए, और बचे अंदर रिलीज करना है। एक ही बार में कर देते हैं, है ना? तो हमारा जो हृदय चक्र है, इसमें हमने क्या क्या कैद कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो कुछ लोग कहते हैं, कितने लोग मानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ है, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं? कितने लोग मानते हैं? चलिए, शोभा जी से एक उदाहरण लेते हैं। शोभा जी, सुप्रिया जी, त्रिवेणी जी, है ना, और भी कई लोग हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग मानते हैं कि हम लोग दिल के बहुत साफ है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे,
बड़े ही नटखट से, है ना। आप बड़े प्यार से अच्छी अच्छी चीजें उनके लिए ला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं। फिर बच्चों के साथ खेलने के लिए चार पड़ोसी के बच्चे भी हर रोज आ रहे हैं, सेम टाइम पर आ रहे हैं जब उनको आप ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं, फ्रूट खिला रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सेम क्वांटिटी या थोड़ा सा कम? सोचना है, सोच के जवाब देना आप सबको। सवाल सबके लिए है। सेम क्वांटिटी या थोड़ा सा कम? सेम। सवाल सबसे सर है, जवाब एक को नहीं देना है, सभी को थोड़ा थोड़ा सर बोलना है, थोड़ा सर थोड़ा कम। सर सेम सर, सेम देते हैं। सर सर सेम। नहीं सर, थोड़ा सा कम। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर रोज, अच्छा। हर रोज। बच्चे खेलने का टाइम ही वही है। देखिए, घर में बात ना करें। अगर यहाँ के लिए माइक ओपन किया तो बिल्कुल उस चीज को समझें कि हमारे मन में हम भेदभाव कैसे लेके आते हैं, ये कहाँ से आया है? हमारे हृदय से। ब्लॉकेजेस कहाँ आ रहे हैं? हमारे हृदय में। हमारे हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। जैसे ही हमने किसी के साथ भेदभाव किया, तुरंत कहाँ दिक्कतें आनी शुरू हुई? हमारे हृदय चक्र में। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था। और मैं ऐसा मानता हूं कि 99.99% लोग भेदभाव करते हैं। भले वो थोड़ा सा ही करें, लेकिन करते हैं। हमारे बच्चे और दूसरों के बच्चों में अंतर तो दिखेगा ही दिखेगा। हम बिल्कुल सेम दिखेगा। चीज जो अपने बच्चों के लिए लाएंगे, वो दूसरों के बच्चों के लिए नहीं ला सकते। कुछ तो हम कमी करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं पर तो आएगी चीजें। रियलिटी है। कभी ना कभी आती। है ना। कभी ना कभी आती। वो रियलिटी है। और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जितने हैं सबकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप भी शामिल है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो कमी आ जाती है। एक दिन हमने खिला दिया, 2 दिन हमने खिला दिया, 4 दिन खिला दिया, लेकिन उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, नहीं हो उसके सकता बाद सर। शायद लगता है कि थोड़ा सा, या तो हम खिलाने का टाइम बदल देंगे, है ना। यस सर। खिलाने का टाइम बदल देंगे, खेलने का टाइम बदल देंगे, कुछ तो चेंज करेंगे हम। ये हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भावना आती है, यहां से शुरुआत हुई। ये पहली भावना है, जैसा मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पहली भावना है। फिर किसी के साथ झगड़ा हुआ, मैं देखना तुझे दिखाऊंगा कि तू मुझे जानता नहीं है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? सुना होगा, किसी किसी से बोला नहीं होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। एक दिन देखना, मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कौन हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो। पहले आप तो जान लो कि आप कौन हो। आपको खुद को नहीं पता कि आप कौन हो, दूसरे को बता रहे हो आप। आपको पता है कौन है आप? नहीं पता। हम अपने बारे में नहीं जानते, हम भूले बैठे हुए हैं, हम दूसरे को बता रहे हैं तुम मुझे जानता नहीं है। ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये जो भी चीजें निकलती हैं, इसके लिए हम कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं? हम अपने हृदय चक्र को खराब कर रहे हैं, हम अपने थ्रोट को खराब कर रहे हैं, और हम अपने खड़ाई को भी खराब कर रहे थर्ड हैं। आई को खराब मस्तिष्क कर। हमारा, हमारा मस्तिष्क हर जगह, है ना। जितनी भी चीजें आ रही हैं, जेलेसी रखने वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे। फिर घृणा, द्वेष, और क्या चीजें आएंगी? किसी ने कुछ कह दिया, मन में एक सवाल आ गया, इससे मेरे को ऐसा बोला कैसे, मैं इसको दिखाऊंगा एक दिन। रिवेंज लेने की भावना कहाँ से आ रही है? आपके हृदय से आ रही है। तो आज का ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसको ध्यान से समझना। क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके अंदर डीएनए आपका है। आपका डीएनए खराब करने में अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, तो वो आप हैं। पूर्वजों से जो मिला वो तो मिला, लेकिन जो आपने खराब किया उसका क्या? तो ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। ये जीवन में भी कितने साल ईश्वर ने बचा के रखे हमारे लिए, बचाए ना। ऑलमोस्ट 40 साल तो हैं हम सबके पास। इतना तो हम मानते हैं, 40 साल हम सबके पास है। अब कोई ऐसा बैठा हो, सर हमारी एज तो 70 साल हो गई, तो भी 40 साल हैं, गिन लीजिए। 110 तक चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा और रह लेंगे।
जाने की इच्छा किसी की है ही नहीं, हम तो यही रहना चाहते हैं। चलिए, तो इसलिए बार बार लौट के आ जाते हैं। तो आज हम समझेंगे अपने हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र मतलब हमारा फ्रंट और बैक दोनों के बारे में। अब दो अलग अलग चीजें, एक हमारा पिंक कलर और एक हमारा ग्रीन कलर। जब हम बात करते हैं पिंक कलर की, फिर ग्रीन कलर की, तो थोड़ा सा पहले हम बात करेंगे अपना फ्रंट हार्ट चक्र। फ्रंट हार्ट चक्र जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। जब भी हम एनर्जी लेने की बात करते हैं, डिवाइन एनर्जी हम रिसीव करते हैं, तो हमारे फ्रंट हार्ट चक्र से हम बहुत सॉफ्ट एनर्जी रिसीव करते हैं। बैक हार्ट चक्र से हार्ड एनर्जी। ठीक है। लव, अफेक्शन, यूनिवर्सल लव, एंजल्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, और दूसरों को जो हीलिंग करना है, जो हम दूसरों से अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से हैं? हमारे फ्रंट हार्ट चक्र से। ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्ट हो रही है? हमारे फ्रंट हार्ट चक्र। प्लांट, प्लैनेट के ऊपर एनिमल, मदर अर्थ। कई लोग होते हैं ना जो पृथ्वी मदर अर्थ की सेवा करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं प्लांट्स की सेवा करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जीवों की सहायता करना चाहते हैं। ये सब चीजें कहाँ से निकल के आती है? हमारे हृदय में जो फीलिंग आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? हमारा फ्रंट हार्ट चक्र। ये सारी फीलिंग हमारी यहीं से। एंजल्स की इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं, कई लोगों ने सुन के रखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा, यूटिलाइज किया होगा इंफॉर्मेशन और एनर्जी को लेना। ये सारी चीजें हमारी फ्रंट हार्ट चक्र से होती है। लेकिन यहां पर गड़बड़ कब होता है? जब आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है। लव की एनर्जी कहां से आ रही है? फ्रंट हार्ट चक्र से। झगड़ा हुआ तो कहां तकलीफ आएगी? झगड़ा हुआ तो तकलीफ कहां आएगी? बैक हार्ट फ्रंट हार्ट से। चक्र नहीं, तकलीफ वहीं आएगी ना जहां से वो एनर्जी आ रही है। हार्ट फ्रंट। चक्र। है ना, हार्ट चक्र लेकिन फ्रंट। हार्ट चक्र लेकिन फ्रंट। फ्रंट तो हार्ट ये चक्र। सारी सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं हमारे? अभी हम लोग फ्रंट हार्ट चक्र की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली फ्रंट हार्ट चक्र। तो ये जो एनर्जी है, ये कहाँ डिस्टर्ब करेगी? आपके फ्रंट हार्ट चक्र को। हस्बैंड वाइफ से झगड़ा हो गया, किस बात पे हुआ? किसी भी बात पे हुआ, लेकिन झगड़ा हुआ, इट मीन दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, वो एनर्जी एक दूसरे की मैच नहीं कर रही है ना। पर्टिकुलर कुछ चीजों में, सारे चीजों में झगड़े नहीं होते, कुछ ही बात पे झगड़े होते हैं। या तो नो, 24 घंटे में एक दो बार झगड़ा होता है, एक दो पॉइंट को लेकर के, एक दो बातों को लेकर के, बस उस पॉइंट पे, उस बात पे आप दो लोगों की एनर्जी मैच नहीं हो रही है। ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, यानी जिस बात पे झगड़ा हुआ, वो उस बात पे आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। तो इसका असर कहाँ देखने को मिला? हमारे हृदय चक्र में, हमारे फ्रंट हार्ट चक्र। सास बहू की नहीं बनी तो ब्लॉकेजेस कहाँ है ना। घर घर की कहानी सबने देखी होगी, हर घर में होता है। इसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इधर हमारे घर में नहीं होता, हम पड़ोसी के घर में जाएंगे देखने? नहीं, हर घर में होता है। सास बहू के झगड़े तो होते ही होते हैं। क्यों? अब जब रिलेशन खराब होगा, एक दूसरे से बनेगी नहीं, तो इसका असर कहाँ देखने को मिलेगा? आपके हृदय चक्र में। वो एनर्जी मैच नहीं हो रही है। व्यक्ति बुरा नहीं है, इंसान बुरा नहीं, कल हमने समझा था इंसान कोई बुरा नहीं होता। एनर्जी मैच नहीं हो रही है। और वो एनर्जी मैच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि किसी न किसी लाइफ में किया था आपने। अगर आज कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है आपके साथ, मतलब कभी आपने किया था। और अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है, आप बुरा कर रहे हैं किसी और के साथ, मतलब कभी उसने किया था। रिवर्ट हो रहा है, दोनों चीजें हैं। फिर ये रिलेशनशिप आया, तो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र तो बचेगा थोड़ी ना, ये तो डैमेज होगा ही होगा। क्योंकि रिलेशनशिप का चक्र भी वो है। तो हमने एक ही काम किया, झगड़ा किया, और दो चक्र खराब कर लिए। कितने अच्छे हम लोग, काम एक करते हैं, चक्र दो खराब होते हैं। है ना? दो ही खराब होते हैं या ज्यादा हो जाते हैं? कितने लोग बताएंगे? नहीं सर, मैं चार चक्र खराब होते हैं, चार। कैसे? सास बहू के झगड़े में चार चक्र कैसे खराब हो गए भाई? जैसे ही आपने झगड़ा किया किसी टॉपिक पे, रिलेशन था खराब हुआ, स्वादिष्टान चक्र, हृदय की फीलिंग खराब हुई, आपका हृदय चक्र
फिर उसके बाद पूरे दिन जो कुड़ 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 दिमाग में चलती है, विचार आते हैं और कंठ से आवाज निकलती है, आपका थ्रोट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र, सब जगह ये बात चली गई, है ना। हर एक चक्र के ऊपर असर आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग वापस आते हैं अपने, फिलहाल आज हृदय चक्र की बात करते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ का इशू है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को पकड़ पकड़ के बैठे हुए, उस टॉपिक से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक को पकड़ लिया तो उस टॉपिक के ऊपर ही चलना चाहते हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो भी इसका असर कहाँ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, उसका असर भी हमको हार्ट चक्र में देखने को मिलता है। कई लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, घर में हैं, बार बार किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और इतने बार बोलते हैं कि हम अनसुना कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। इसका असर भी हार्ट चक्र में आता है। कई लोग जो हैं चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाना मतलब, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, सास बहू का झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा क्यों हो गया, समझिए, छोटी सी बात है। हस्बैंड नहा के निकले, टॉवल रख दिया, वाइफ ने टॉवल यहाँ क्यों रख दिया, तुम्हारे कपड़े यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, जूते सामने क्यों रखे हैं, उसको रैक में क्यों नहीं रखा। हम वजह क्रिएट कर लेते हैं, और इसका असर कहाँ आ रहा है, हमारे हृदय चक्र पे। अगर हम ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये सामान इधर ही रहना चाहिए तो इधर क्यों नहीं है, वो सामान उधर रहना चाहिए तो उधर क्यों नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, इस बात पर हम खुद ही प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। ये प्रेशर कोई और नहीं दे रहा है आपको, कौन ले रहा है प्रेशर, अपने आप स्वयं, आप सेल्फ से उस प्रेशर को अपने ऊपर ले रहे हैं। वो प्रेशर कहाँ आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है। प्रेशर कौन ले रहा है, आप। कौन दे रहा है, आप ही दे रहे हो। कहाँ आ रहा है, यहाँ। खुद तो हम प्रेशर ले रहे हैं, इसका प्रेशर हम सामने वाले को भी दे रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं। करते हैं क्या हम कमी, हम तो परेशान होंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, ले चलेंगे, 7 जन्मों का साथ है, ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें, है ना। अगर हम छोड़ देंगे तो अगले जन्म में तुम कहीं और, हम कहीं और, परेशान कर करके साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि जब जाएंगे दोनों नर्क में ही जाएंगे ना, परेशान करेंगे तो। अच्छी चीजें करेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। चलिए। प्रेशर हमने खुद भी लिया, हमने सामने वाले को भी दे दिया। कहाँ आ रहा है इसका असर, हमारे हृदय चक्र में। हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेंस ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, आप जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, अगर आपको रिलीज करना तो पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका झगड़ा है किसी के साथ, आपकी जेलसी है किसी के साथ, आपके रिवेंज लेने की भावना आपके मन में है किसी का, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सेप्टेंस ही, अगर हम किसी व्यक्ति को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन ये सारा असर हमारे हृदय चक्र में आता है। और हमारा हृदय चक्र बेचारा इतना प्रेशर ले लेकर के क्या हाल होगा उसका, है ना। जैसे एक छोटे से बच्चे के, नर्सरी के बच्चे को एक बड़ा सा बैग दे दिया जाता है स्कूल ले जाने के लिए, वो बेचारा बच्चा ढो भी नहीं पाता, वो हाल हो रहा है हमारा। ऐसा प्रेशर लगा हुआ है हमारे ऊपर। गॉट द पॉइंट। घर में कई लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, उनके मन के हिसाब से काम नहीं हुआ, बड़बड़ाने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि बददुआएं देने लग जाते हैं अपने परिवार के लोगों को ही, है ना, सुना होगा, किसी न किसी की फैमिली में देखा होगा। वो कहते हैं, यार कैसे लोग हैं, जरा सी बात के लिए इतना गंदा बोल देते हैं, क्यों बोल रहे हैं, बैड फीलिंग, वो बैड एक्सपीरियंस जो उन्होंने किसी लाइफ में फील किया है, उसको कैरी करके यहाँ तक ले करके आए हैं, वो बैड एक्सपीरियंस रिलीज कर रहे हैं। अगर उनके मन का काम नहीं होता, उनको समझ में नहीं आया। हमें हमेशा अपने से बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। हमसे कोई बड़ा है, उसकी ब्लेसिंग्स हमको चाहिए, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे लोगों को परिवार में से होता है, ब्लेसिंग्स की जगह क्या मिलता है, क्या मिलता है, जल्दी बताता, मिलता है कुछ,
ताने मिलते हैं, बददुआएं मिल जाती हैं, कई सारे बैड वर्ड सुनने को मिल जाते हैं। साल में एक बार आपका कोई फेस्टिवल है, उसमें पैर छू लिया तो बोले दुआ दे दी। 364 दिन क्या होता है वो आपको भी पता है ना? ये सारा असर कहाँ है? ये जिसने, घर में जितने लोग हैं जिनके अंदर ये सारी फीलिंग आ रही है, उन सबके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है। हर एक व्यक्ति के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है। अब जब हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। हार्ट चक्र से रिलेटेड हमारे जो ऑर्गन्स है उनमें हेल्थ इशू आएंगे। क्या क्या हेल्थ इशू आएंगे? तो पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम भी अगर आ जाती, किसी को अल्जाइमर जैसी बीमारी भी आ जाती, किसी को आपके लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे पार्किंसन और अल्जाइमर जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, आपके लंग्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आएगी, आपके हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको देखने को मिलेगी। किसी को ब्रोंकाइटिस मिलेगा, किसी को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होगी, किसी को टीबी की प्रॉब्लम होगी, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम, सब हमारे हृदय चक्र से connected है। कई लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। मुझे पहले खाना खाने के लिए नहीं पूछा, आप शॉपिंग पे गए, पहले लाके मुझे सामान नहीं दिखाया, सीधे अंदर चले गए। छोटी छोटी बातों पे घर के लोग नाराज हो जाते, तो उसका असर उनके हृदय चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला असर यही देखने को मिलेगा। फिर अब इस तरीके की चीजें जितनी आपके साथ हो रखी हैं, आपके परिवार वालों के साथ हो रखी हैं, अब आपका जीन्स, आपका डीएनए जो आपके बच्चों के अंदर गया, क्या होगा? आपका डीएनए तो डैमेज हो रहा है ना, क्योंकि बार बार वही सारी चीजें आपके अंदर चल रही हैं, आपके जीवन में वही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उस प्रॉब्लम के साथ ही जीवन को जी रहे हैं। फिर क्या होगा? आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, सेम परेशानी, सेम फीलिंग के साथ वो डीएनए आपकी नेक्स्ट जनरेशन में गया। वो बच्चा जो इस धरती पे आया, वो उसी एनर्जी के साथ आया, उसी डीएनए के साथ आया, उसी प्रॉब्लम के साथ आया। उसके जीवन में आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन आपके जीवन में जो था वो सब आपने दे दिया। अपना ब्लूप्रिंट वो लेकर के आया है। कहाँ से आया? फिर हम ये बात कहते हैं, जो अभी 4 दिनों में हमने सीखा, कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे गलत काम किए होंगे, बहुत सारे अच्छे किए होंगे, है ना? अगर मैं कहूंगा कि पूर्वजों ने गलत किए, तो कोई कहेगा नहीं सर हमारे पूर्वज तो ऐसे थे नहीं, बहुत अच्छे काम किए थे। आने वाली पीढ़ी के लिए आप उनके पूर्वज होंगे। आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं जरा इसको समझिए। आपका जो डीएनए जा रहा है आगे नेक्स्ट जनरेशन में, कैसा डीएनए भेज रहे हैं आप, इसको समझना है। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने किस किस तरह की सिचुएशन को फेस किया था, और वो सारा डीएनए आपके अंदर आया हुआ है। आपकी सोल तो लेकर के आई नो डाउट, लेकिन आपका जो एंसेस्टर्स के थ्रू आया है वो कहाँ जाएगा? कौन सा ऐसा डॉक्टर है इस दुनिया में जो कह दे कि तुम्हारा डीएनए लाओ मैं चेंज कर देता हूँ? ब्लड चेंज कर सकता है, डीएनए चेंज कर देगा? पॉसिबल है कि लाओ तुम्हारा डीएनए निकालते हैं, दूसरा डीएनए डाल देंगे? नहीं निकाल सकते। डीएनए के लिए कोई मेडिसिन आती है? नहीं आती, अभी तक तो नहीं बनी, भविष्य का पता नहीं। शायद जब बने तब तक आप नहीं रहे, मैं नहीं रहूं, तो हमारा ही डीएनए हमारे बच्चों के अंदर जाएगा ना। तो वो जो पीढ़ी नेक्स्ट आएगी वो इसी तरह की चीजों से परेशान हो रही है, और ये चीजें सोल के थ्रू भी आगे जाएंगी। अब जिस व्यक्ति ने ये सारे बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं, जब उस व्यक्ति ने बॉडी छोड़ दिया, सारे बैड एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में जुड़े हुए हैं, समझिएगा बात को, है ना? इतना सब देख लिया जीवन में, 50 60 साल 70 साल 80 साल जितनी भी लाइफ थी सब कुछ देख लिया। अब वो सोल जो है, जो उसने बॉडी को छोड़ा, बॉडी को वैकेट करने के बाद यहां से गई, तो क्या लेकर के जाएगी? क्या लेकर के जाएगी? खाना, पैसा। ये जो बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब सोल के साथ गया। ये जो एनर्जी के रूप में उसने डाटा इकट्ठा किया है, कर्मा, ये सब उसके साथ ट्रांसफर होकर के जाएगा। ये कहाँ जाएगा? नेक्स्ट लाइफ में। ये तो नो, जाएगा ना? और फिर हम मानते हैं कि हमारी पहली लाइफ तो है नहीं,
कई बार लाइफ लेकर के आए हैं, तो वो डाटा जो हम पीछे से लेकर के आए, बैड एक्सपीरियंस लेकर के आए, वो यहाँ पर अच्छा लाइफ हमें कैसे दे सकता है? दे सकता है क्या अच्छी लाइफ हमें? वही समस्याएं हमारे जीवन में, वही स्ट्रगल, वही चैलेंजेस हमारे जीवन में जब सामने आते हैं, क्योंकि वहां की नेगेटिविटी, वहां के नेगेटिव एक्सपीरियंस कॉर्ड के थ्रू हमसे कनेक्टेड है। वो थॉट फॉर्म्स हम रिसीव कर रहे हैं एनी टाइम, 24 घंटे हम उसको रिसीव कर रहे होते हैं। फिर कल जो बात की थी, हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी नहीं बनती, क्यों? वो बैड एक्सपीरियंस उस लाइफ का। जब जब आप जन्म लेते जाएंगे, ये जो बैड एक्सपीरियंस है आगे 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 आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल देगा। यानी इतने सालों में जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, वही डाटा लेकर के आपकी सोल आगे गई है, वही नॉलेज लेकर के आगे गई है। और फिर ये दुख, ये तकलीफ, ये भय, ये झूठ, ये डर, इसके रिलेटेड डाटा आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है ना? किसी ने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखा, वो आपके अंदर है, वो लेके गए आप। आदमी की डेथ होते होते भी ना कितना दुखी होकर के जाता है, परिवार के लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वो दुख कहाँ है? वो वहां जा रहा है, हमें पता ही नहीं हम क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आए ना। इसलिए बता रहा हूं, इतने सालों में, इतने जन्मों में जो हो गया है ना, उसको रिलीज करना है। तो वो डाटा जो हमारे अंदर दुख के रिलेटेड है, झूठ जो हमने किया, कपट हमने किया, लोगों को परेशान किया, जो हमारे अंदर हम डरे हैं, हमारे अंदर भय आया हुआ है, उसके रिलेटेड हर एक चीज, गुस्सा जो हमने किसी के ऊपर किया है, इरिटेट हुए हैं, ये सारा डेटा, ये सारे कर्मास हमारे अंदर। और फिर जब इसको लेकर के वो सोल नेक्स्ट बर्थ में जाती है, और वो सोल अगर नेक्स्ट बर्थ में थोड़ी अच्छी स्थिति में आ गई, इस जन्म में क्या थोड़े गरीब थे, अगले जन्म में चलो पैसे वाले बन गए, ईश्वर ने कहा चलो इस जन्म में तुम्हें थोड़ी अमीर बना देते हैं, है ना, कुछ अच्छे कर्म देते थोड़ा अमीर बना देते हैं, पैसे वाली स्थिति बन गई, अच्छी स्थिति में आ गए। लेकिन ये सारी चीजें जो आपके अंदर मौजूद हैं, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सालों लग जाएंगे, कई सालों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो नहीं निकलेगा, पैसे से नहीं निकल सकता। निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। अगर कोई ये बोले सर मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरे कर्मा रिलीज कर दो, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा प्रोसेस आपको। मैं मदद कर सकता हूँ, आना तो पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो ये नॉलेज मिला है ना, ये जो आपको नॉलेज मिल रहा है, जो आपको पता लग गया है, इसी जन्म में खुद से प्रॉमिस कर लेना, इस जन्म में इन चीजों से मुक्त हो जाना, इसको लेकर के आगे मत जाना। कितने जन्मों का जो लेकर के आए हैं, अब इस लाइफ के बाद नहीं चाहिए, अभी यही खत्म करना है, और इस लाइफ में एंजॉय करते हुए फिर आगे जाना है, अगली लाइफ में और अच्छी पोजीशन पे जाना है। अच्छे में जाना है या नीचे डाउन में जाना है, कहाँ जाना है जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, ऊपर, अप या डाउन, कहाँ जाना चाहते हैं? वेरी गुड। जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सर हमारे घर में झगड़े होते हैं। आप लोग चाय पीते हैं? ऐसे ऐसे सिर्फ को कर सकते हैं ना, हैंड रेस करके चाय पीते हैं ना। वेरी गुड। बना के कौन देता है? मैं खुद बना लेते हैं। चलो, आप लोग बनाते हैं, हस्बैंड को भी पिलाते होंगे? हाँ सर, पिलाते तो हैं। वेरी गुड। कल पता लगेगा, वो चाय जो आपको जीने नहीं दे रही साथ में, वो चाय ही है जो झगड़ा करवा देती है। कल बताऊंगा उसके बारे में। मिठू ने कहा था 2 दिन के बाद कैसे जीवन बदलेगा पता लग जाएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है? क्लियर करना, रिलीज करना है। और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अगर है तो कहाँ है? आपके हार्ट चक्रा, उसको क्लीन करना, उसको एक्टिवेट करना। आज जो हम प्रोसेस करेंगे वो अपने हार्ट चक्र के ऊपर करेंगे, सारी चीजों को रिलीज कर देना। दिस इज, ये अब कहाँ था, ये सब कुछ हमारे फ्रंट हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। हार्ट चक्र के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र के रिलेटेड है। हार्ट की, अगर हार्ट में प्रॉपर पंपिंग नहीं हो रही है, आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ये भी हार्ट चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपकी हार्ट बीट कम हो रखी है या ज्यादा हो रखी है, ये भी हार्ट चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसको क्या करना है? क्लीन करना है, उसको साफ करना है, कर्मा क्लीन करना है, हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है।
अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बैक हार्ट चक्र की। फ्रंट हार्ट चक्र की होगी ना, अब बैक हार्ट चक्र की बात करेंगे। आप में से कितने लोग बीमार हैं? आप में से कितने लोग बीमार हैं? ना, मेरे को देख के नहीं लग रहा है। वैसे हम लोग छुपा लेते हैं बीमारी भी, पता ही नहीं चलने देते कि हम बीमार हैं, है ना। वेरी नाइस। अपनी मुस्कुराहट के पीछे बीमारी को छुपा के रखना भी एक कला होती है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। धन्यवाद। चलिए, तो समझते हैं बीमारी कहाँ से आती है। बैक हार्ट चक्र। पूजा पाठ करने वाले हम लोग सभी हैं, हम लोग सब बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। भगवान को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, देवी जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, सबको मान लेते हैं। जितनी भी ये डिवाइन एनर्जी है, जिनको भी हम अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, ये सारी डिवाइन एनर्जी लेने का रास्ता हमारा बैक हार्ट चक्र होता है। ये फ्रंट हार्ट चक्र से नहीं आती है एनर्जी, बैक हार्ट चक्र से आती है। ग्रीन कलर की एनर्जी, देवी देवताओं की एनर्जी, सब बैक हार्ट चक्र से हमारे अंदर इंटर होती है। डिविनिटी में ज्यादा अपनी उम्मीद रखते हैं, एक बड़ी हीलिंग डिवाइन एनर्जी आकर आपको हील कर देगी, ऐसा फेथ है, और हीलिंग करते भी और होती भी है ना। लेकिन हमको फेथ भी उस बात पर पे। और तो ये सब कहाँ है? बैक हार्ट चक्र। अगर बैक हार्ट चक्र आपका बढ़िया है, एक्टिवेट है, आपको कभी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर नहीं है, फिर कई लोग आपने देखे होंगे ईश्वर को नहीं मानते। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, हम लोग क्या कहते थे? नास्तिक हो गया, भगवान को नहीं मानता। और जो लोग मानते हैं वो आस्तिक है। वो इसलिए मानते हैं कि जाके बैठ के सामने रो सके, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ इसलिए मानते हैं, बाकी कुछ नहीं है, है ना। इस चीज से बाहर निकलना। मानिए, अच्छे से मानिए, दिल से मानिए। वो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, किस भगवान को आप मानते हैं, मानिए, जरूर मानिए। अगरबत्ती लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, नारियल फोड़िए, सब कुछ कीजिए। लेकिन वो मानना अगर है तो हृदय से मानना है, और हृदय को साफ करके रखना है। कई लोग हैं जिनको फीलिंग नहीं आती है, तो उनको क्या करना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब नहीं मान रहे, फीलिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहना। लेकिन क्या होता है? बैड फीलिंग लेकर के आ जाते हैं। नहीं है मानना है, मतलब कि नहीं मान रहे का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो है ही नहीं। अब आप हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, वो एनर्जी को फील करते हैं, तो आपको क्या आएगा? वो एनर्जी तो है। दूसरे व्यक्ति को कोई फीलिंग नहीं वगैरह, एनर्जी तो है ही नहीं। और जब ऐसे दो लोग आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है? वाद विवाद। और ये इतना लंबा विवाद हो सकता है कि पूरा जीवन भी चलता रहे तो भी इसका अंत नहीं होगा, है ना। एक व्यक्ति बोलेगा हम नहीं मानते, नहीं है। आपको क्या? मानते हैं, क्योंकि है, हमने फील किया है। इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों का जो प्रॉब्लम आई, तो क्यों आई है? क्योंकि उनका बैक हार्ट चक्र ब्लॉक, बैक हार्ट चक्र में कमी है। और उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइका कंटेंट होता है। सुना होगा कई लोगों ने नाम, माइका। माइका की कमी हो जाती है हार्ट चक्र में। और जब माइका की कमी आएगी, जिस व्यक्ति के अंदर माइका कंटेंट कम होगा, वो व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा, ईश्वर पे उसका विश्वास नहीं है। ये भी हमारे हार्ट चक्र है। कई लोगों की ऐसी सिचुएशन बनती है कि बेचारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, घर में मेडिटेशन कर रही हैं, अच्छी चीजें कर रही हैं, उसको भी मना कर दिया जाता है। करने की परमिशन ही नहीं है, हस्बैंड घर में है, नहीं करोगे। आंख बंद करना भी मुश्किल हो रखा है। आंख बंद करके क्या ध्यान में बैठ रहे हैं, वो भी मुश्किल है, उसमें भी चिल्ला चोट हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई लोगों के घर में देखा है, चोरी छुपे करना पड़ता है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर, जिसको बिलीव नहीं है इन चीजों पे, माइका कंटेंट की कमी है। बैक हार्ट चक्र से वो एनर्जी नहीं आ रही है। अब वो फुलफिल कैसे होगी? वो क्वेश्चन लिख लेना, पूछ लेना, लास्ट में बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक भी तो करना है सर, रास्ता। प्रॉब्लम तो हो गई, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी बता देंगे। हम तो मेडिटेशन कर लेंगे, उनका कैसे ठीक करें, है ना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी गुड। जिनके पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके लिए वेरी गुड। ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के हैं, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं। एक्सेप्ट करना है ताकि रिलीज कर सके। तो धीरे धीरे जब आप कुछ प्रोसेस होगी उसको आप करते हैं, आपके अंदर वो सारी चीजें रिलीज होती हैं, और आपका हृदय चक्र नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और हील करना शुरू हो जाता है। तो हार्ट चक्र के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब यहां तक की बात आपने सबने समझी। अब इसकी आगे की 15 से 20 मिनट बहुत सीरियस होकर बात को समझना, बहुत सीरियस। सारा फोकस सिर्फ इस बात पे जो मैं बताने जा रहा हूं।
हार्ट चक्र को रन करने के लिए आपकी बॉडी में एक फिजिकल चीज और चाहिए, और वो है कॉपर एलिमेंट। कॉपर आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में, फिजिकल लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि ये आपके हार्ट चक्र को रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉपर बॉडी में होना चाहिए। अब कई लोग होते हैं, सर हम तो कॉपर के ग्लास में, कॉपर के जग में पानी पी लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन हम तो कॉपर का वेसल्स रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं, उससे पानी पीते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि रीजन को समझना है। जैसे मैंने कल बताया था, परसों बताया था, आपकी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, आप पीते जाओ, वो रिजेक्ट हो रहा है, सब निकल गया, कुछ बचा ही नहीं बॉडी में। वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है? उसका कारण, आप 10 साल लगातार भी कॉपर कंटेंट में रखा हुआ पानी, कॉपर के वेसल्स में रखा हुआ पानी पीजिए, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इस कॉपर को। और वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है बदलाव। मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, मैं इससे बदला लेके रहूंगा, मैं इससे कभी माफ नहीं करूंगा, इस जन्म में तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। देखना मेरा एक दिन समय आएगा, मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। रिवेंज लेने की जो फीलिंग है ना हमारे अंदर, ये हमारे कॉपर कंटेंट को खत्म कर देती है। और जब ये कॉपर कंटेंट खत्म होगा, और इस थॉट के साथ आप लंबे समय तक चलते रहते हैं अपनी लाइफ में, एक दिन में नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपने वो चीजों को रखे हुए अपने साथ, अपने माइंड में रखे हुए हैं, अपने हृदय में रखे हुए हैं, क्या होगा? कॉपर कंटेंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे। और फिर आप स्पिरिचुअल, मतलब कि डिवाइन एनर्जी के थ्रू, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी के थ्रू भी कॉपर कंटेंट हमारी बॉडी में रिसीव करती थी, करती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर ऐसी फीलिंग है, उनकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है। यानी हम उस एनर्जी को जो यूनिवर्स से मिल रही है, कॉपर कंटेंट उसमें भी है, उस एनर्जी को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो हम खाने से और पानी से हमको मिलना चाहिए, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया। कॉपर कंटेंट की कमी, क्या आएगा? कितने अच्छे लोग हैं ना लोग, एक विचार लेकर के आए, मात्र एक विचार, और इस एक विचार से आगे क्या होगा? सर इससे क्या होता है, चलो कॉपर कम हो गया तो कौन सा, हम जीवित तो है ना, क्या फर्क पड़ता है? कहाँ फर्क पड़ेगा उसको ध्यान दो। अगर हमको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है, कोई हमको बहुत सता रहा है, कोई हम व्यक्ति हमको बहुत परेशान कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग। पहले वो लोग जो एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, सर परेशान कर रहे हैं, एंजल्स को बुलाया, एंजल्स की हेल्प की और लेट्स को ठीक करो, बस मेरे बस की नहीं है। दूसरे वो लोग जो देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं, भगवान के शरण में चले जाते हैं, प्रभु इसको आप ही संभालना, मेरे बस की तो नहीं है, हम कान्हा जी की शरण में चले गए भैया, देख लेना आप लोग। और तीसरे वो लोग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना, बदला तो मेरा ही रहूंगा, मेरा भी समय आएगा कि बताऊंगा तुझे, इस जन्म में तो माफ नहीं करूंगा। ये तीसरे टाइप की। तो इस तरह की चीजें बोल करके ऐसे लोग हर एक मूवमेंट को नोट डाउन करते रहते हैं कि कब क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, कब उससे मुझे बदला लेने का मौका मिल जाए। और जब जब मौका मिलता है, हम उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। कोई आपके ऑफिस का व्यक्ति है, आपके डिस्प्यूट हुए, आपके मन में विचार आया, फिर आप मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे ही मौका मिला आपने बॉस से शिकायत लगा दी, डांट पड़वा दी उसको। होता है ना कई लोगों के साथ, मौका मिला बॉस से शिकायत, बदले की भावना अंदर रखी हुई है। अगर ऐसा कुछ भी रिवेंज लेने का काम हम कर रहे हैं, जब भी हमारा दिल, हमारे मन में किसी के लिए भी रिवेंज लेने की भावना आई है, जब भी हम मौका मिलेगा हम जरूर दिखाएंगे, कंप्लीट एक्शन करते हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि मन में विचार आया, कंप्लीट एक्शन, बॉडी का एक्शन होता है वो, देखो दिखाऊंगा, देखिए
वो जो नॉर्मल यूनिवर्स में से जो कॉपर हमारी एनर्जी को लेना चाहिए था, वो हमारी बॉडी लेना बंद कर देती है। हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर तक भी जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो कई तरीके के मिनरल्स और एसिड, उसका संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है, और वो केमिकल स्ट्रक्चर हमारे डीएनए के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है, और चेंज होकर के अभी की लाइफ में भी हमारी बॉडी में कॉपर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। यानी कहाँ तक गया वो, हमारे डीएनए तक पहुंच गया। एक दो महीने में नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कहां तक पहुंचा, हमारे डीएनए लेवल तक पहुंचा। खराब किसने किया? आपके एक विचार ने आपके डीएनए स्ट्रक्चर को भी खराब किया। क्योंकि ये जो जेलेसी की भावना है, या रिवेंज लेने की भावना है, चलो एक सवाल पूछते हैं, एक क्विज कॉन्टेस्ट चलते हैं। कितने लोगों के मन में है? कितने लोगों के मन में, जल्दी हैंड रेस करके बताना है, कितने लोगों के मन में? एक्सेप्ट करना है, रिलीज करना है ना, आज आज के आज रिलीज करना है, एक्सेप्ट करना है। कितने लोगों के मन में है? जल्दी हैंड रेस कीजिए। अच्छा, कुछ लोग नहीं करना चाहिए, वेरी गुड, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए कितने सालों से। ये फीलिंग आपके मन में कितने सालों से, सिर्फ नंबर लिखना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल से नंबर डाल दीजिए, चैट बॉक्स में लिखना है बस, फटाफट। कितने सालों से फीलिंग आपके मन में है? 8 साल, वेरी गुड। और कोई? 10 साल, 5 साल? और बहुत साल का कुछ मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ ईयर। कितने अप्रोक्सीमेटली भी याद है तो लिख दीजिए। 1 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2-3 साल, 8-9 साल, है ना, 10 साल, वेरी गुड। कितने सारे आंसर आपके? ये फीलिंग हमारे अंदर इतने सालों से है, और जब इतने सालों से हम फीलिंग लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को क्या किया इसने? डिस्टर्ब किया। अब आपकी बॉडी में कॉपर की कमी आएगी। अगर आपसे लॉन्ग टाइम तक, जितने सालों से आप चल रहे हैं, आप लेकर के चले आ रहे हैं, इसी रिवेंज को सोच सोच करके आपके अंदर रखा हुआ है, तो आपके डीएनए तक पहुंच गया, आपके केमिकल स्ट्रक्चर को, आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। फिर आपके थ्रू वो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो कौन से डीएनए के साथ आएगी? अच्छा वाला, जिसमें कॉपर होगा? कॉपर नहीं होगा। बदला किसने? आपने। कैसे पूर्वज हैं आप? आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी से खराब कर रहे हैं अपना डीएनए। क्या देंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को? आपकी एक सोच। अच्छा चलो, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, आपके जो बच्चे, उनके अंदर आपका डीएनए गया, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा? दवाइयां खा लेगा, ठीक हो जाएगा? कितनी पीढ़ी तक जाएगा वो ट्रांसफर हो करके? कुछ पता है आपको? उससे नेक्स्ट जनरेशन, फिर उससे और 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 नेक्स्ट जनरेशन, कहाँ तक जाएगा आपको पता भी नहीं है। आपकी एक सोच, आपके एक विचार, आपकी आने वाली कितनी पीढ़ियों को डैमेज कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता था। क्या करना चाहिए? बोले सर, अब बदला लेने की नहीं सोचेंगे, सीधे खून कर देना चाहिए, रिलीज कर देना है, निकाल देना है अपने मन से, निकाल देना है। जिनका आंसर था 9 जनरेशन तक जाएगा, सॉरी, उससे भी आगे जा सकता है। क्यों? आपकी 9th जनरेशन तक जो आपका डीएनए गया है, वो 9th जनरेशन का जो बच्चा होगा, वो व्यक्ति जो होगा, उसका डीएनए कहां तक जाएगा? खराब तो उसका भी है। उसका कौन सा सुधरा हुआ है? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि वो कहां तक ट्रेवल करते हुए जाएगा। सोच के देखिए आप, है ना। यानी पूरे फैमिली को डिस्टर्ब करने वाले सारे गुण कहाँ हैं? आप गुण नहीं कह सकते, गुण कहेंगे ना, बदला लेने की भावना, रिवेंज लेने की भावना है, जेलसी है, क्या गुण है हमारे? ये हमारे ही अंदर है, हम ही दे रहे हैं। लोग बात करते हैं संस्कारों की, बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए, ऐसे देना चाहिए, वैसे देना चाहिए। डीएनए की कोई बात ही नहीं कर रहा, हम कैसे दे रहे हैं? कोई कर रहा है क्या? कर्मा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं हम?
पति से झगड़ा हुआ, डाइवोर्स ले लिया, दिन रात कुड़कुड़ चल रही है, दिन रात उसके बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं पूरी पूरी फैमिली उसके बारे में बुरा सोच रही है। अरे उसका क्या होगा वो तो बात की बात है, आपका क्या होगा पहले ये सोचो। आप जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, आपके सारे के सारे चक्र डैमेज हो रखे हैं, आपका पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो रखा है। चलो तलाक हो गया, कितने साल तक आप रहोगे? 80 साल तक, 35 साल में, 30 साल में तलाक हो गया, 40 साल में तलाक हो गया, 40 साल बाकी है, 40 साल आपके जीवन में आपने वही विचार रखा। क्या होगा आपका? क्या होगा आपकी आने वाली पीढ़ी का? और कितनी पीढ़ियों तक? यू कांट इमेजिन। तो आपके जीवन में आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स, फिर वो बच्चे आपके ही जैसे सेम डीएनए से पैदा होंगे। उनके अंदर वो कॉपर कंटेंट की कमी आ गई, वो ही फीलिंग उनके अंदर आएगी। फिर वो कॉपर की कमी दूर करने के लिए क्या होगा? बहुत सारी दवाइयां यूज करेंगे। पहले तो ही कम है, डॉक्टर यहाँ भर्ती करो, वहां भर्ती करो, यहाँ दिखाओ, ये दवाई खिलाओ, वो दवाई खिलाओ, जेनेटिकल डिसऑर्डर, पूरी लाइफ इस चीज से परेशान। उसको डेवलप करने के लिए पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, भगवान पर जाना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना, एनर्जी लेना, होम करना, दान पुण्य करना, माफी मांगना, सब कुछ करना है, प्रेयर करना है। हर एक उस एनर्जी को, हर एक डिवाइन एनर्जी को, जिसको आपने कहा कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, आपकी आने वाली जनरेशन हाथ जोड़ के माफी मांग रहे होगी, प्लीज मुझे माफ करो, मेरे पूर्वजों ने गलती कर दी थी, माफ नहीं किया आपको। हम भी तो यही कर रहे हैं रोज, यही कर रहे हैं ना। किसी पंडित के पास जाएंगे, पंडित की कुंडली देखेंगे, ये ग्रह खराब, वो ग्रह खराब। किसी हीलर के पास जाएंगे, वो कहेगा ये हीलिंग कर लो, वो हीलिंग, डॉक्टर के पास जाएगा, ये दवाई ले लो। सिर्फ आपने एक सोच को सोच करके, उसको होल्ड करके, इतने सालों तक अपने अंदर रख के, अपने जीवन को और अपने डीएनए को तक को पूरा डैमेज कर लिया है। फिर आपकी जनरेशन। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है ना। ये तो हमने अपनी जनरेशन को तो खराब किया, पर एक सोच ने, ऐसे न जाने कितनी सोच हमारे अंदर है, कितने विचार हैं, हमने सिर्फ एक सोच की बात की है। और अब ये सोच भी यहाँ खत्म नहीं है, तो कितनी जनरेशन तक जाएगा ये तो मैंने बता दिया। अब आपकी बारी। ना तो ये पहला जन्म है आपका, ना तो ये आखिरी जन्म है ना। ये जो बैड एक्सपीरियंस, बैड फीलिंग लेकर के आपकी सोल कहीं और जन्म लेगी, नेक्स्ट बर्थ क्या होगा वहां? हम ये भी कर रहे हैं। पिछले 7 जन्मों में कहीं भी हमने कुछ गलत किया, हमारी सोल ने कुछ गलत किया है, तो रिलीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो आपकी नेक्स्ट बर्थ होगा, आप इसी हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस के साथ पैदा होंगे। रिवेंज लेने की भावना है, हार्ट चक्र ओपन नहीं है, तकलीफें भरी पड़ी हुई हैं। उस समय के लोग जो आपके जीवन में आएंगे, चिढ़ होगी, गुस्सा आएगा, क्योंकि हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है। जितने भी लोग इनके साथ हैं, उस समय, उस लाइफ के जो आगे आने वाली लाइफ होगी, ये उसको परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि चिड़चिड़ 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 हमें कर रही, हार्ट चक्र के ब्लॉक है, परेशान करके रखा हुआ है। हार्ट चक्र जो यूनिवर्स में से एनर्जी आ रही थी, वो भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अपने रिलेशन में कई सारे डिफरेंसेस पैदा कर लिए, स्पिरिचुअलिटी में आकर फिर क्या करेंगे? वापस किसी, यूनिवर्स ने कहा चलो यार इतने साल हो गए, इतनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, एक एक मौका दे देते हैं इनको। यूनिवर्स ने मौका दिया, फिर हम बैठेंगे, फिर हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, फिर से हम वही माफी मांगेंगे, फिर से वही प्यार करना सीखेंगे, और माफी मांग मांग करके अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना शुरू करेंगे, अपने पूर्वजों के नाम पे, अपने सोल के नाम पे, जितने लोगों को जितनी लाइफ में हमने कुछ भी किया है, सबके लिए माफी माफी माफी, और अनकंडीशनल लव स्प्रेड करेंगे, हीलिंग करेंगे। तो जब दोबारा हमको वही काम करना है, तो वो काम करने के लिए एक सोच को क्यों खराब करना? आज तो सोच को रिलीज करके आज से क्यों ना करना? करना तो पड़ेगा। चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो करना तो पड़ेगा, चॉइस आपकी है। अपनी सारी पीढ़ियों को खराब करके, अपने आने वाले जन्म को खराब करके तब करें, ये अब सीख गए हैं, समझ गए हैं, ज्ञान मिल गया है, तो अभी आज से करें। चॉइस आपकी। क्या करना है, ये आपको समझना है ना। इसलिए अगर आपके साथ बुरा हो भी गया है, किसी ने कितना भी बुरा किया, कितना बुरा करेगा, आपको जान से थोड़ी ना मार दिया है। मार दिया क्या? नहीं, आप जीवित हैं।
कितना भी बुरा कर लिया, दो चार छह दस 12 गालियां दे दी, बुरे बुरे कमेंट कर दिए, परेशान करके रखा हुआ है, घर के लोग हैं, बाहर को रखे, अरे छोड़ो ना यार, माफ करो उसको। मनुष्य की मूल प्रकृति है माफ कर देना। मनुष्य की मूल प्रकृति है माफ कर देना। रिलीज करो। इसलिए पहले दिन से दिखाया था कि दोनों टाइम सुबह शाम 5 मिनट बैठो, ध्यान करो, हर एक व्यक्ति का माफी मांग लो, मुझे तो मैंने किया, छोड़ो, मुझे माफ करो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये जीवन तो सुखी से बिता लो। माफ कर देना, उसको माफ करने से। अच्छा, हम लोग सोचते हैं ना, कई बार हमारे मन में सवाल आता है, सर उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको कैसे माफ कर दूं, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे ये समझो कि उसको माफ ना करके आप अपनी पीढ़ी और अपना जीवन और अपने आने वाले जन्मों को खराब कर रहे हो। और उसको माफ करने के आप उसका भला नहीं कर रहे हो, खुद का भला कर रहे हो। जिस व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष और घृणा है ना, उसको माफ करके आप उसका भला नहीं कर रहे हो, अपना भला कर रहे हो, अपनी पीढ़ी का भला कर रहे हो। आप चाहोगे कि आपके बच्चे इस तरह से परेशान रहे, आपके नाती पोते इस तरह से परेशान रहे? अपनी जनरेशन का भला करने के लिए माफ नहीं कर पा रहे हो आप। पकड़ के बैठे हैं हम, च्युइंगम की तरह चिपका लिया हमने, हम उसको माफ नहीं करेंगे। इस जन्म में तो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, अगले जन्म में फिर मिलेंगे हम तो अगले जन्म ले लेंगे, हमारे डिस्प्यूट को क्लियर करेंगे, कर नहीं कर पाए नहीं कर पाए वो बात की चीज है। लेकिन इस लाइफ के जो हमारे जितनी पीढ़ियां चलती रहेंगी, जितने भी वंशज हमारे आएंगे, वो सब हमारे नाम पे रोते रहेंगे। डीएनए तो यहीं से गया है। अगले जन्म का डीएनए इस पीढ़ी को नहीं मिलेगा, वो तो कहीं और किसी और पीढ़ी को मिलेगा। यहाँ का डीएनए तो ये जा रहा है अब। आपकी एक सोच, आपका एक विचार आपके जीवन को बना सकता है, और आपके जीवन को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को खराब कर सकता है। तो जो व्यक्ति जैसा है उसको उसके हालात में छोड़ देना, माफ कर देना, रिलीज कर देना। फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, पास्ट क्या था भूल जाइए, प्रेजेंट में रहना है। जो काम कर रहे हैं कीजिए, लेकिन सबको रिलीज करते जाइए। कर्म में बंधिए मत, कर्म को रिलीज कर दीजिए। रिलीज इट, क्लीन इट। को लेकर जाने का कोई फायदा नजर आ रहा है क्या? ये तो कौन बताएगा? हाँ सर, उसको आगे लेके जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। आरती मिश्रा जी बताने वाली है, तो आरती जी बताइए कितना फायदा होने वाला है? सर बिल्कुल फायदा नहीं होना, नुकसान नहीं होना है। चलिए, सर फायदा धीरेन थोड़ी ना, इसमें नुकसान ही नुकसान है। धीरेन जी बताने वाले हैं। धीरेन जी आप बताइए कितना फायदा होगा आगे लेकर जाने में? फायदा तो सर इसी जन्म में ही भुगत रहे हैं। तो ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है, ये 4-5 दिन में आपको समझ में आ गया, यस और नो? अगर ये मौका आपके जीवन में नहीं आता तो हम जहां से वही रह जाते और डाउन में चले जाते। ये सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रुक गए। इसको सीखने के बाद जीवन में जितने लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो नॉलेज है, मैं पहले इसकी फीस लेता था, बहुत ज्यादा नहीं लेता था, थोड़ी सी फीस लेता था। फिर मैंने पिछले 8-10 महीने से इस क्लास को कंप्लीट कोर्स को, जो मेरा 7 डेज का, फ्री कर दिया। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ज्ञान जो है, ये नॉलेज जो है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, उसको समझ में आए कि वो क्या कर रहा है अपने जीवन में। तो मैंने तो समझ फिक्स कर दिया, मैंने दे दिया, जो मेरे को मिला वो मैं दे रहा हूँ। ईश्वर ने जो मुझे दिया मैं बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनको समझ में आ जाएगा वो अपने जीवन को बदलना शुरू कर देंगे, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो शायद अपने जीवन में वापस जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे। चॉइस आपको करना है ना? चॉइस आपकी है, आगे बढ़ना है या पीछे लौटना है। चलिए, थोड़ी सी और एक बात करते हैं। अब समस्या कहाँ आती है ना? समस्या दो तरह की चीजों में साथ आती है। पहले वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, बॉस के नीचे काम कर रहे होते हैं,
सीनियर ने कुछ कह दिया, बॉस ने कह दिया, बस वही दिमाग में शुरू हो गई चीजें। और दूसरे वो लोग जो घर में काम करते हैं, वो बहुएं जो अपने सास के अंडर में काम करती हैं, चार छह ताने रोज सुनती हैं, और दिमाग में फिर कुछ चलना शुरू हो जाता है, देख लेना इसको छोड़ूंगा नहीं, एक दिन बताऊंगी। शुरू हो गया हमारे जीवन में, हमने बनाना शुरू कर दिया। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, चलो हस्बैंड ने आपको बोला, आपने शर्ट बड़े अच्छे से क्लीन की, हस्बैंड ने बोल दिया आज शर्ट अच्छे से धुली नहीं है। दिमाग में क्या आया, मैं तो इतने अच्छे से धोती हूँ, एक दिन तुम खुद धो के देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम रुकते ही नहीं है, हम तुरंत बोल पड़ते हैं, हम सोचते नहीं, विचार ही नहीं आता। एक दिन हस्बैंड ने कह दिया आज की सब्जी अच्छी नहीं बनी, 4 दिन के लिए मायके चले जाऊंगे ना, खाना बना के देख लेना, बहुत बोलते सब्जी अच्छी नहीं बनी, देख लेना कितनी अच्छी सब्जी बनाते हो तुम। हम क्या कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर वो चीजें डाल रहे हैं जिससे हम खुद की लाइफ को तो खराब करेंगे, अपनी जनरेशन को भी खराब। मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिस पॉइंट की वजह से आपके जीवन में तकलीफें आ जाती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हम उसको दूर नहीं कर पाते, हमने तुरंत बोल दिया। बॉस ने कुछ काम दिया, आप लेकर के गए, आपको बोला ये काम ठीक से हुआ नहीं, आप केबिन से बाहर निकलते हुए कुड़कुड़ करते हुए चले आ रहे हैं, तो बोलते हैं अभी फाइल को खुद को करेक्ट करनी पड़ती, समझ में आ जाता है, 5 फाइलें करेक्ट करके तो दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि ये सीनियर है मेरा, कुछ नहीं आता इसको, उससे ज्यादा तो काम मैं कर लेता हूँ। यानी आपने क्या कर रहे हैं, आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, उसका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में किसका बुरा कर रहे हैं हम, अपना ही कर रहे हैं, अपनी जनरेशन का कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, हमारे अंदर कॉपर की डिफिशियंसी आएगी। इसके बाद जब कॉपर की डिफिशियंसी आएगी, कुछ और प्रॉब्लम भी आएंगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कई सारे लोगों को स्किन डिसीज आती है ना, कॉपर। सबसे बड़ी समस्या जब हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है, बैक हार्ट चक्र, अस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पर, एनीबडी, कोई है जिनको अस्थमा है? वेरी नाइस, एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है। लंग्स का इंफेक्शन, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, टीबी जैसी समस्या, ये सब कहाँ से आ रही है, हमारे हृदय चक्र से, हमारे हार्ट चक्र, ये सारे ऑर्गन हमारे। करते जाओ हील, खूब हीलिंग ले लो, खूब हीलिंग करो, कुछ नहीं हो रहा, जड़ पे काम कर नहीं रहे हैं, आदतें तो सेम वैसी हैं, आदतों को बदलेंगे नहीं, हस्बैंड को सास को बुरा कहना छोड़ेंगे नहीं, ऑफिस में सीनियर जूनियर को बुरा कहना छोड़ेंगे नहीं, पड़ोसियों को बुरा कहना छोड़ेंगे नहीं, झगड़े हर किसी से करेंगे। किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो हम उसको बोलेंगे इस जन्म में तो माफी नहीं करूंगा, घर नहीं बुलाऊंगा, शक्ल नहीं देखूंगा तुम्हारी अपने, आप ही मत जाना मेरे घर। हमने ही अपने हार्ट चक्र को खत्म कर दिया। तो हमें क्या करना है, जब हम या कोई भी इंसान अपना काम करे तो उस चीज को पसंद नहीं आए, तो सामने वाले को अपना माइंड उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, छोड़ देना है। जब हम उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे साथ ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी ढेर सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी खराब हो रही है, हमारा ऑरा पंचर होता है। और जब हमारा ऑरा पंचर होता है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे आसपास कितने सराउंड में नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी है। जैसे ही आपका ऑरा वीक हुआ है, जैसे ही आपका ऑरा पंचर हुआ, वो नेगेटिव एनर्जी फर्स्ट से अंदर चली जाएगी। और वो जब नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाएगी तो कहाँ जाएगी, जिस चक्र के रिलेटेड आपकी एनर्जी लो हुई है, जिस चक्र के रिलेटेड आपने सामने वाले के लिए विचार रखे हैं, जिस चक्र के रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी आप लोअर बीइंग आ गए, आपके बुरे शब्द निकल रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, जिस चक्र के से रिलेटेड होगा, वो नेगेटिव एंटिटी, वो नेगेटिव एनर्जी, वो सब वहां जाके आपके ऑरा के अंदर घुस के उस चक्र में जाकर बैठ जाती है। अब निकाल लो बाहर, पहुंच गया मंदिर। फिर क्या होता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा, है ना,
आप जिस घर में रहे कितने लोग रह रहे हैं उस घर में? 4 5 हैं? 4 या 5 तो होती हैं, हर फैमिली मेंबर में 4 5 लोग होते हैं। फिर जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं उस कॉलोनी में कितने लोग हैं? कम से कम 50 मकान तो बने ही होंगे। 200 लोग तो होंगे, और कम कर लें 100 150 लोग तो होंगे। जो श्वास, जो हवा आप ले रहे हैं, वही वो 150 200 लोग भी ले रहे हैं, वही आपके फैमिली मेंबर्स भी ले रहे हैं। उनको अस्थमा नहीं हो रहा, आपको क्यों हो रखा है? हवा तो वही है, श्वास तो वही है। कभी सोचा आपने? विचार करने के लिए दे रहा हूँ, सोचने की बात कर रहा हूँ, सोच के देखिए। आपके घर के 4 फैमिली मेंबर्स वही हवा ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन ले रहे हैं, वही श्वास अंदर जा रही है, आपको अस्थमा, उनको क्यों नहीं है? कारण कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है? क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं तो आप कैसे सांस लेते हैं? गुस्से के साथ, इरिटेशन के साथ, जेलिसी के साथ, घृणा के साथ, है ना? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको गुस्सा है किसी बात पर, वो गुस्सा कितनी देर रहेगा? 5 10 मिनट तो रहेगा। 5 10 मिनट श्वास मत लीजिए। छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। 1 मिनट भी मुश्किल है। यानी 10 मिनट के गुस्सा जो आपके अंदर है, वो 10 मिनट तक श्वास कैसे ले रहे हैं? आप गुस्से के साथ ले रहे हैं। वो गुस्सा आपके श्वास के साथ अंदर जा रहा है, वो आपके इरिटेशन के साथ जा रहा है। और यही गुस्सा जब श्वास के साथ अंदर जाएगा, इरिटेशन के साथ अंदर जाएगा, जब श्वास ले रहे हैं वो गुस्सा, इरिटेशन, सामने वाले के ऊपर जो बैड फीलिंग है आपकी, वो बैड फीलिंग के साथ आप श्वास ले रहे हैं, फिर वो फीलिंग के लिए जो भी लोअर डायमेंशन की एनर्जी आपके आसपास सराउंड में मौजूद है, वो लोअर बीइंग्स जो आपके उस श्वास के साथ आपके अंदर एंटर करते जाते हैं। और जैसे ही वो आपके अंदर एंटर कर गए, फिर वो वहां जाके कहाँ जाकर के बैठेंगे? कोई लंग्स में जाएगा, कोई थ्रोट में जाएगा, कोई विंड पाइप में जाएगा, कोई ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो जहां जहां जा सकते हैं, जिस जिस पार्ट में जा सकते हैं, जिस पार्ट के रिलेटेड आपको तकलीफें देना है, वो वहां जाके सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आराम से सेटल हो गए, अंदर गए, सेटल हो गए। अभी क्या होगा? अब जब एक बार वो निगेटिव बीइंग अंदर सेटल हो गए हैं, फिर आप अपनी थोड़ी सी स्थिति में नॉर्मल आ गए। अब जब भी आप किसी के ऊपर थोड़ी टेंशन में आएंगे, थोड़े गुस्से में आएंगे, थोड़े इरिटेशन में आएंगे, आप बाहर इरिटेट हो रहे हैं, वो नेगेटिव बीइंग, वो नेगेटिव बॉक्स एंटिटी जो भी अंदर बैठे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपको अंदर से इरिटेट करे। जब वो आपको अंदर से इरिटेट करेगी, आपको तकलीफ देगी, आपको बीमारियां देंगी, थोड़े दिन में क्या होगा? वो आपको इरिटेशन अंदर से दे रहे हैं, आप बाहर किसी व्यक्ति के ऊपर दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे। वो दिमाग कहाँ लगेगा? खुद के ऊपर। अरे बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल जाना है, दवाई लेनी है, इस डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है, इस हीलर के पास जाना है, उस पंडित जी को भी दिखाना है, पता नहीं कौन सी समस्या आ गई, कहाँ से आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम इन चीजों में उलझे, हम बाहर किसी पे दिमाग नहीं लगा रहे, हम अपने ऊपर ही दिमाग लगा रहे हैं बस। यानी हमें मौका ही नहीं मिला बाहर दिमाग लगाने का, अपने में उलझ गए हम। हीलर के पास जाएंगे, तरीके तरीके के मेडिटेशन करेंगे, ये करो वो करो, भी आप उसी में बिजी हो गए, समय ही नहीं बचा आपके पास। तो क्या करना चाहिए? अरे आराम से खाओ पियो, खुश रहो यार, दिमाग बाहर वालों से क्यों लगाना है? क्यों किसी पे टेंशन लेना? क्यों किसी पे गुस्सा करना? क्यों किसी से झगड़ा करना? ईश्वर ने खाना दिया है, खाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, बस। गुस्सा करने से क्या मिलेगा? बीमारी, है ना? बड़ी बहुत मेहनत लगती है, बीमारी को क्रिएट करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए? खूब गुस्सा करना चाहिए। तो भारती जी का कहना था खूब गुस्सा कर लेना चाहिए। लो सर, खूब खुश रहना चाहिए और लोगों को माफ करते रहना चाहिए। इतना समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन में ये हर एक
कंडीशन, हर एक सिचुएशन, हर एक चीज जो हमसे कनेक्टेड है रिलीज करना है। उसके लिए दो ही काम करने हैं। पहला, माफ कर दो। खून नहीं किया ना उसने आपका, माफ कर दो। और अगर किसी लाइफ में किया भी है तो भी माफ कर दो। और दूसरा, आपने गड़बड़ की थी इसलिए आपके जीवन में लौट करके आया है, माफी मांग लो। दो बातें। जिसने गलत किया आपके साथ उसको माफ करो, आपने जिसके साथ गलत किया उससे माफी मांग लो। तीसरा, ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करो, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करो, हर रोज। गुस्सा नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, जेलसी नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। बस बस, रिलीज करना है, रिलीज करना है। चलिए, किसी पे कोई सवाल है? सवाल ले लेते हैं 5 मिनट, फिर हम लोग मेडिटेशन में चलेंगे, प्रोसेस में चलेंगे, रिलीज करेंगे। हैंड रेस करिए जिनके भी सवाल है। ओके, मम्मी का पूछिए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर, जब हमारे डीएनए में इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिलती हैं, हमारे पूर्वजों से, पीढ़ियों से हमारे अंदर आ गई हैं, तो ये डीएनए एक्टिवेशन, ये डीएनए हम किसी तरह से चेंज भी कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन से या किसी तरीके से, होता है, एनर्जी से कि वो होता है। आगे ना जाए। यस, बिल्कुल होता है। समय लगता है, डीएनए चेंज होता है, डीएनए एक्टिवेट होता है। हमारे अंदर के सारे डीएनए को, जो भी जंक रखा, जो भी कचरा लेकर के आए हैं, जो भी ट्रांसफर होकर के आपको रिलीज करके और डिवाइन एनर्जी को उसमें फिल करके फिर उस डीएनए को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो चीजें आगे ना जाए। तो जैसे ये हमारा बेसिक कोर्स है, बिल्कुल बेसिक है, हम चक्र की बात कर रहे हैं। इसमें जो हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे उसमें भी हम चक्र की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेवल में होगा क्या? नेक्स्ट लेवल में हम और इससे जितनी चीजें अभी समझी इससे थोड़ा सा और ऊपर जाके समझेंगे, और कुछ डिवाइन एनर्जी के हेल्प से अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को चक्र में फील करना शुरू करेंगे। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर जो अगला लेवल आएगा उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारे एक एक चक्र से सारे नेगेटिव थॉट्स जो जुड़े हुए हैं जन्मों जन्मांतर के, वो सबको कट करके रिलीज करने की प्रोसेस होती है। फिर उसके और अगले स्टेप में क्या होता है, उसके अगले स्टेप में वो जो देवी देवता है हमारे, परमानेंट परमानेंट, उनको अपने चक्र में स्थिर आसन दे देना, कि हमने इतनी शुद्धि कर ली है कि उनको हम बुला करके बैठा करके कि वो दिव्य ऊर्जा हमारे चक्रों में स्थिर हो जाए। चाहे वो लक्ष्मी जी की हो, चाहे वो विष्णु भगवान की हो, चाहे वो शिव जी की हो। हर एक चक्र के अलग अलग देवी देवता हैं, हर एक चक्र के अलग शिव हैं, हर एक चक्र के अलग लक्ष्मी है, हर एक चक्र के अलग विष्णु भगवान है। हर चक्र में हमको स्टोर करना है। फिर उसके बाद अगला लेवल आता है कि हम डीएनए पे काम करें। तो सर, जैसे हमने रेकी में सीखा है, रेकी से भी हम अपने कर्मा को क्लीन कर सकते हैं, तो कर वही सकते हैं। सेम, मतलब अगर उससे किया तो भी वही चीज है, और डीएनए थोड़ा सा एक्टिवेट किया चेंज, तो भी वही चीज है? थोड़ा सा अंतर आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये सारा ज्ञान अगर आपने रेकी सीखा हुआ है, सारा ज्ञान रेकी में मिल जाता। कुछ इतने लोगों ने सीखा है, कहीं और कहीं से भी सीख के आया हो। मैं समझता हूँ ये जो मैंने आज 4-5 दिन बता दिया किसी के पास नहीं था, और अभी तो 3 दिन बाकी है। तो जो आपने इतना तो सीखा था उसके लिए वो प्रोसेस बताई गई है ना? जब आप ये ज्ञान लेते हैं, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो फिर आप हर एक टेक्निक को मर्ज करके पावरफुल तरीके से वो सारी चीजों को रिलीज करते हैं। तो रेकी सहयोग करेगी इसमें। जो आप मेडिटेशन करेंगे उसमें रेकी सहयोग करेगी, जो आप एनर्जी लेंगे रेकी सहयोग करेगी। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए पहले, वो नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास। या दोनों, दवाई अपना काम करेगी, इंजेक्शन है, इंजेक्शन अपना काम करेगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए लगाना कहाँ है। नहीं तो सर, जैसे हमने रेकी में कर्म क्लीनिंग सीखा है, मतलब वो जो सीखे ऊपर हैं ऊपर सीखा है, मेडिटेशन और वो सब ऊपर सीखे ऊपर हैं। सीखा है, ऊपर ऊपर सीखा है, ऊपर ऊपर है ना?
मैंने अच्छा, कहा था मेरे एक एक दिन एक एक चक्रा की मतलब क्लास ये एक होगी। अलग कोर्स है, डीएनए डीएनए वाला बिल्कुल यस, अलग है और यस, रेकी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अलग। बिल्कुल अलग है। वो डीप हीलिंग है और रेकी में ऊपर ऊपर है, ऊपर है। ऐसा। हाँ जी। रेकी में सिखाया क्या जाता है, एक अलग लेवल की चीजें सिखाई जाती है, हीलिंग करने की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हीलिंग करने के लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि हीलिंग करनी कहाँ है। आपने खाली रखा जैसे सिर्फ चक्रों का ज्ञान था, आपको बताया सिर्फ नाम वो मंत्र जप लो और ऐसे हाथ कर लो और या तो अपने हाथ पे रख लो और बस करते जाओ और हीलिंग होती जाएगी, सिंबल बना ली और हीलिंग हो रही है, आपके चक्र एक्टिवेट हो गए। अरे पता तो हो कि चक्र के अंदर जो कचरा है, उसको निकालना कहाँ है, वो है कहाँ और निकालना कैसे है। अभी आज से 5 दिन पहले जितने भी रेकी हीलर्स हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी लेवल 1 2 3 4 कुछ भी किया हुआ है, आप बताओ क्या करते थे। हाथ रखते थे, हीलिंग चालू हो जाती थी। बस हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, हम मानते बिल्कुल हीलिंग होती है, 100% होती है। मैं भी ग्रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हीलिंग होती है, बहुत अच्छे लेवल पे होती है, बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं, है ना। मैंने रेकी 2006 में सीखी हुई थी, मास्टर्स लेवल तक मैं 2006 से बैठा हूँ मैं। ठीक है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपके चक्र के अंदर कितना कुछ ज्ञान आपके ने रखा हुआ है, जो रिलीज करना जरूरी, निकालना जरूरी इस कचरे को, और वो जो ज्ञान, जो पॉजिटिव एनर्जी, उसको फिल करना है। तो फिर आप बस वही करोगे जो आपको पता है। तो आप कहां तक पहुंचोगे, एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाहर, उस लिमिट के बाहर पहुंचना है तो उस लिमिट के बाहर का ज्ञान भी चाहिए। अब जितना ज्ञान आपको मिला है, इस ज्ञान को अगर आपने रेकी के साथ जोड़ के करना शुरू किया, तो यही चीजें मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट देंगे आपको। लेकिन उसके आगे का ज्ञान, वो भी छुपा हुआ है ना, वो भी सीक्रेट है। जब तक आप तक पहुंचेगा नहीं, तब तक आप ये उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लेवल 1 और 2 में थे, तब तक वहीं तक की चीजें उपयोग कर पा रहे थे। लेवल 3 जब तक नहीं सीखा, तब तक ज्ञान छुपा था, नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही लेवल 3 सीखा, आपने, आपको मास्टर से मिल गया, आपने उसका उपयोग करना शुरू किया। सेम चीज है हर जगह पे। जब तक आगे का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक उपयोग नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें वो ज्ञान मिलना जरूरी है। ठीक है। हिना जी अनम्यूट करें। सर राधे राधे। राधे राधे। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि हम्म। ये डीएनए में हमारे, हम बर्थ बॉर्न होते हैं तब से ही आता है, पास्ट हम्म। कर्मा या अभी के जो भी कर्म है, सब तो सब वो सब कभी 30-40 इयर्स के बाद में ही एकदम सडनली अपने को हेल्थ इश्यू या पैसे के रिलेटेड कोई भी ऐसा सडन तब क्यों आता है? यानी तभी एक्टिव होते बच्चा हैं पैदा कर्मा? हुआ, बच्चा पैदा हाँ। हुआ, उसको पैसे की अभी जरूरत थोड़ी ना, उसको पेरेंट्स की जरूरत है। पेरेंट्स को पैसा चाहिए, बच्चे को नहीं चाहिए। बच्चा एक एज के बाद ही जब पैसा कमाने लगेगा, जब आप मैच्योर हो जाएगा, जब वो लाइफ में आएगा, तब उसको पैसे की जरूरत है। तो पैसे की प्रॉब्लम कब आएगी। हाँ। और हेल्थ इश्यू, हेल्थ हेल्थ इशू इश्यू भी कई, एकदम हेल्थ सडन ही इशू आते हैं एकदम। कई सारे बच्चों को पैदा होते ही हेल्थ इशू हो जाते हैं, आईसीयू में रखना पड़ जाता है। हेल्थ इशू कभी भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कर्मा। वो आपकी पूरी जीवन में कभी भी आ सकते हैं। अच्छा। मैरिज लाइफ के यानी इशू कब? कब आएंगे, जब कोई कुंवारा है, उसको मैरिज लाइफ के इशू नहीं आएंगे, मैरिज के बाद ही आएंगे। सिचुएशन क्रिएट होगी, तभी वो आएगा, जब आप अच्छा। उस लेवल पे पहुंचेंगे। अच्छा, यानी जब कर्मा अपने रिलीज होते हैं तभी ये सब चीज होती हाँ है जी। ना? एक एक कर्मा को भोगने का समय भी निर्धारित होता है, कि अगर आपके अच्छा। हस्बैंड ने किसी लाइफ में आपको तकलीफ दी है, तो इस लाइफ में जब आप पैदा हुए तब तक वो तकलीफ नहीं आएगी। जब आपकी मैरिज होगी, उसके बाद वो आपकी लाइफ में जब आएंगे, फिर आपकी लाइफ में और भी लोग जुड़ेंगे, तकलीफें तब तो शुरू होंगी, है ना। अच्छा। वो सिचुएशन क्रिएट होगी, वो लाइफ में वो एज आएगी, उस समय पे वो कर्म फिर अवेकन होकर के हमको तकलीफ देना शुरू करेगा। सडन नहीं आता, प्री डिसाइडेड है। अच्छा। भगवान यानी कृष्ण को जब पता था, भगवान कृष्ण को पता था किसके बारे में, भीष्म पितामह के बारे में, है ना। भीष्म पितामह ने पूछा था कि प्रभु, मैंने अपने 99 जन्म पीछे जाकर के देख लिया, मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं था जिसकी वजह से मुझे बाणों की सैया में सोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था एक जन्म और पीछे चलो। एक जन्म और पीछे जाके देखा, 100वें जन्म में। तो भगवान कृष्ण को ये पता था कि ये भीष्म पितामह है, इन्होंने ये कर्म 100 जन्म पहले किया था, ये 100 जन्म के बाद एक ऐसा समय आएगा
जो 100 जन्मों में उस कर्मों की सजा नहीं मिली, उस कर्म की सजा कब मिली? 100 जन्म के बाद ये ऐसा जन्म आएगा जब ये धर्म के विरुद्ध में खड़े होंगे, तब उनको ये सजा दी जाएगी। वो कर्मा यहाँ आके क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आके भोगना पड़ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। सिचुएशन सिचुएशन क्रिएट होती है। यस, सुभाष जी अनम्यूट करें। सर थैंक यू। ये रियली बहुत ही डीप क्लीनिंग का प्रोसेस है और बहुत ही गुड नॉलेज है रियली। लेकिन सर इससे कर्मा भी कट रहे क्या? कर्मा भी ये होंगे क्या, कर्मा ही तो कट कटेंगे? रहे हैं, कर्मा ही तो रिलीज कर रहे हैं। ये खाली आपको नॉलेज देने की प्रोसेस नहीं है, कर्मा, आपके कर्मा को रिलीज करने की प्रोसेस है। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये कि कोई डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा अगर परेशान कर रहे हैं तो ठीक है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, मैं अपने आप को परेशान नहीं होने दे रहा हूँ और उनको छोड़ दे रहा हूँ, उनको उन पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, मन में भी नहीं। तो कोड कटिंग का मैं आशा करता हूँ कि काफी एक अच्छा प्रोसेस बताएंगे आप कोड कटिंग का भी। बेसिक प्रोसेस जो है वो हम आपको सिखा देंगे। कॉर्ड कटिंग का जो होता है, जैसे माफी मांगने का हमने सिखाया है, कल उस चीज के बारे में और थोड़ी डिटेल में बता देंगे। कॉर्ड कटिंग का भी बेसिक प्रोसेस होता है, वो सिखा देंगे। लेकिन हमारी जो है कॉर्ड कटिंग की क्लासेस होती हैं, कॉर्ड कटिंग करने की हमारे पूर्व जन्मों के 7 जन्मों तक की और हमारे पूरे 7 चक्र में से कॉर्ड को कट करके रिलीज करने की क्लास भी मेरी 15 दिन की क्लास है। अब सोचो सर 15 दिन में क्या सिखाओगे? तो पहले वो सारा नॉलेज देंगे और फिर एक एक दिन में एक एक चक्र के ऊपर मेडिटेशन के माध्यम से पूरा कॉर्ड कटिंग करके सारे जन्मों के जो कचरा रखा है उसको रिलीज करने की प्रोसेस होती है। तो 15 दिन की क्लास लगती है उसमें, 14 से 15 दिन लग जाते हैं वो कॉर्ड कटिंग की क्लास में, वो निगेटिव एक्सपीरियंसेस, निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए 15 दिन। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेरी नाइस। यस, रुचि जी अनम्यूट करें। रुचि त्यागी, जल्दी जल्दी सवाल पूछ लें, फिर मेडिटेशन में चल रहे हैं ना जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि मतलब किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसका बदला हम्म। हम उससे ले रहे हैं कुछ भी वो करके, तो हम फिर भी तो कर्मा क्रिएट ही कर रहे हैं ना। अगर हम उससे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसका कुछ बुरा कर रहे हैं, सोच यही रहे तो हैं, सिखाया मैंने तो कि भी तो। आप बोल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको माफ कर देना है। उसने किया माफ कर दीजिए, आपने किया माफी मांग लीजिए। दो ही बातें हैं बस, तीसरी कुछ है ही नहीं। सुखी रहने के दो ही चीजें हैं। नहीं मतलब मतलब क्या? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पूर्व जन्म का कोई कर्म आया है और हम इस जन्म हम्म। में उससे अपना बदला ले रहे हैं, तो उस इसलिए तो हम इस जन्म में फिर दूसरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं ना फिर तो। हाँ, वो आपने या तो फिर बकरे की ये कि कहानी हम। नहीं सुनी ना? वो आपने बकरे की कहानी नहीं सुनी ना, दूसरे दिन सुनाई थी। एक कसाई और एक बकरा, है ना? बकरा क्यों हंस रहा है? क्योंकि इस जन्म में कसाई से काट रहा है, अगले जन्म में वो बकरा कसाई बन के इसको काटेगा, तो वो चलता रहता है। उस जन्म में उसने हमको आपको तकलीफ दी, आप इस लाइफ में बदला ले रहे हो, अगले जन्म में फिर वो बदला लेने आएगा। माफ करके चक्कर से बाहर निकलो ना, रिलीज करो। क्यों पढ़ना इस हाँ तो चक्कर ये में? फिर ऐसे तो चलता ही रहेगा ये चीज। तो वही तो चल रहा है, इसलिए तो आदमी परेशान है, उसको पता ही नहीं है, चक्रव्यूह चल रहा है बस। हम उस सर्कल में घूम रहे हैं गोल गोल। उससे बाहर निकलने की प्रोसेस करवा रहा हूँ, उससे बाहर निकलने की चीजें, वो नॉलेज आपको दे रहा हूँ। मर्जी आपकी, बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, चॉइस आपकी है ना। चलिए, यस, गोल्ड कमल जी अनम्यूट करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डीएनए का हमारा पैटर्न है वो सर हम्म, क्या परमानेंट रिलीज हो सकता है? और एंड समय सेकंड लगेगा। क्वेश्चन कि जो हमारे माइंड में कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी अननेसेसरी थॉट्स आ ही जाते हैं, तो क्या हम्म। वो जो जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उनको हमेशा के लिए रिलीज कर सकते हैं कि जो नहीं कर सकते मतलब हैं, नहीं कर नहीं कर सकते। सकते? देखिए, दोनों चीज का आंसर देता हूं मैं। जो डीएनए पैटर्न को चेंज करना है वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे जैसे खराब हुआ, धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, समय काफी लगेगा। तो जो हमारी डीएनए लेवल की क्लासेस होती हैं, वो करीब करीब 15-20 दिन की क्लासेस वो भी होती हैं। तो उसमें हर एक स्टेप को सिखाते हैं, कुछ मेडिटेशन कराते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं। वो मेडिटेशन फिर आपको धीरे 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 धीरे
क्योंकि पेड क्लासेस के मेडिटेशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सारे, कि आप अपने हिसाब से फिर प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें। एक समय आएगा, धीरे धीरे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके डीएनए में और आपके जीवन में चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। दूसरी चीज आएगी जो आपने पूछा कि जो अभी कर्मा की बात कर रहे हैं, है ना? दूसरा सवाल क्या था आपका? ये दूसरा मैं जो माइंड में अननेसेसरी कभी ना हाँ, चाहते हुए भी निगेटिव थॉट्स आ ऐसे जाते थॉट्स हैं। आते हैं जो बार बार ये बार बार रिप्लाई होते परमानेंट हैं। परमानेंट सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है। हर रोज हमें अवेकन रहना है ना, हर रोज अवेकन रहना है। वो रेकी के जो 5 नियम 5 सिद्धांत सिखाए गए हैं, उस 5 सिद्धांत को फॉलो कर लीजिए और नियम ये बना लीजिए कि मुझे आज के दिन फॉलो करना है। कोई कहता है रोज करिए, मत करिए। मैं कहता हूँ रोज सुबह उठिए और कहिए कि रेकी रेकी के जो 5 सिद्धांत है, ये 5 नियम है, सिर्फ आज के दिन मुझे फॉलो करना है, बाकी दिन बाद में देखेंगे। रोज सुबह अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि रेकी के ये 5 सिद्धांत मुझे सिर्फ आज के दिन फॉलो करना है। मैं आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा। मैं आज के दिन हर व्यक्ति को, हर एक प्राणी को, जीव मात्र को दया और प्रेम भाव से देखूंगा। आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी 5 सिद्धांत बताए गए हैं, सिर्फ फॉलो करना चालू कर दीजिए। परिवर्तन दिखाई देगा, नहीं तो अटके रह जाएंगे। हाँ ठीक है। सर, ये तो है क्योंकि जो मेडिटेशन से जो डिवाइन एनर्जी जो फील होनी चाहिए वो बीच में कोई कहीं ना कहीं सर स्टक हो जाती है। तो इसलिए मुझे रिलीज हो खुद जाती है। लगता है। और फिर दूसरी वैम्पायर्स बात हैं। सर ये कि कभी 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 मेरे मतलब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा लगता है कि कुछ अननेसेसरी अपने आप जो बिल्कुल अनर्गल हैं सारे थॉट, वो लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्यों आ रहे हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं सराउंड की डीएनए में नेगेटिव होंगे। एनर्जी हमारे सराउंड की नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक हमारे विचारों के माध्यम से वो हमसे कनेक्ट हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं ना। उसको रिलीज करना है बस। ठीक है। यस अल्पा जी, अनम्यूट करें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि टोटल कितने लेवल्स हैं? मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यही जानना था। अभी सिर्फ इतना जानिए कि अगर ये 5 दिन में, अभी तो 2 दिन 3 दिन और बचे हुए हैं, 5 दिनों में आपको सीखने को मिला है, तो आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ग्रुप में बने रहिए, सीखते रहिए। अगला लेवल दबाएगा जब सीखिए, उसके बाद जब तीसरे लेवल की बात करेंगे तब सीखिए, कुछ और चीजें आएंगी तब सीखिए। जो मर्जी आए सीखिए, जो मर्जी आए मत सीखिए। कोई यहाँ पर फोर्स नहीं है किसी के लिए। मेरा इतना काम था कि यूनिवर्स के साथ कमिटमेंट कि मैं ये सारा ज्ञान फ्री में दूंगा और मैं दे रहा हूँ। इसके हम्म। आगे की चीजें पेड हैं। पेड में भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है, थोड़ी सी फीस है। चॉइस आपकी होगी कि आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो भी लोग ठीक। पेड करना चाहते हैं, लेवल सेकंड में जाना चाहते हैं, तीसरे लेवल की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तक कुछ बात करने का कोई फायदा नहीं है ना। तीसरे बिल्कुल। लेवल की बात हम बाद में करेंगे। सेकंड लेवल की जो बात है, लेवल 2, जहां पर इससे एडवांस बात करेंगे, वहां भी 7 दिन की क्लास होगी और हम एक एक दिन एक एक चक्रा पे काम कर रहे होंगे। तो वो हमारी चालू हो रही है 22 तारीख से, मंडे से। दूसरा ठीक ये है। कि सर हम अपने थॉट्स को मतलब कुछ हमसे गलतियां होती है तो हम माफी मांगते पूरा सरेंडर कर देते यूनिवर्स को, लेकिन जाने अनजाने में फिर भी वो गलतियां हो ही जाती है। तो वो क्या हम रिलीज करते जाएंगे तो वो हमारे कर्मास क्या कटते जाते हैं? कटते जाते हैं। जैसे जैसे हम रोज रिलीज करते हैं, हम हर रोज माफी मांगते हैं, बाय चांस धीरे धीरे हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। हम गलती कर रहे हैं, अभी तुरंत समझ में नहीं आता, कुछ समय बीतेगा, 2 4 6 महीने साल भर लगेंगे। धीरे धीरे अब क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप कोई गलत सोच विचार भी लाना होगा, उससे पहले आप अवेयर हो जाओगे, रुक जाओगे, खुद में रुक जाओगे। अरे ये हम्म। गलत है, इसको नहीं करना है, इसको ऐसा करना, बदल देना है। तो आप बदलना शुरू हो जाओगे। तो जैसे जैसे आप कनेक्टिविटी में रहोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिसेस में जाओगे, आपके अंदर वो बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सर थैंक यू। चलिए, तो अब 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि अब हम चलेंगे मेडिटेशन में, आज का प्रोसेस रिलीजिंग करने का। दूसरा ये कि जो भी लोग लेवल 2 के लिए इंटरेस्टेड है, मंडे से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसकी सारी डिटेल के बारे में आगे बात करें। ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे, जो भी है तो देख सकते हैं, कर सकते हैं। और तीसरा ये कि ये जो पूरी क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं। लेकिन कल मैंने बात की थी कि इसमें आपको क्या करना है, ये 7 दिन के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, 7 दिन तो निःशुल्क है। लेकिन इसमें जो मेडिटेशन कराया जा रहा है, अगर ये मेडिटेशन आप चाहते हैं कि परमानेंट ये मेडिटेशन आपको मिल जाए, लाइफ टाइम के लिए आपको दे दिया जाए, 1 2 दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए, तो इसके लिए एक छोटी सी चैरिटी करनी होगी। और वो चैरिटी मैंने कल बताया था, वो चैरिटी हमारे लिए या हमारी संस्था के लिए नहीं हो रही है, वो चैरिटी हो रही है जो वृद्धाश्रम के लोग हैं, जो बाल आश्रम के लोग हैं, उनके लिए हो रही है। उस चैरिटी का अमाउंट भी मैंने बताया था कल, ओनली 999 रुपीज। कई लोगों ने पूछा था कैसे पेमेंट करना है, कहाँ पेमेंट करना है।
तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे पेमेंट करना है। 1 मिनट, ठीक है। तो जो भी लोग स्क्रीन पेमेंट करना चाहें वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। और इस पेमेंट से जो भी हमारे वृद्धाश्रम जहाँ भी हमारा डोनेशन जाता है, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी चीजें इसमें से की जाती हैं। तो वो आप उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, एक काम और करना है, स्क्रीन पे आपके आ गया है, देख लीजिए, गूगल पे का नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे पे करना है। और ये आपको अगर दिख रहा है तो इसमें आपको क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, ठीक। आप अभी नहीं करना चाहें, बाद में करना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। इसके अलावा करना ये है कि जब आप पेमेंट करें तो आप जो नंबर पे पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे का जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर अपना नाम जरूर स्क्रीनशॉट के साथ जरूर भेजें कि जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम क्या है, और चैरिटी के लिए जो आपने अमाउंट दिया तो उसमें नीचे जरूर लिखिए कि चैरिटी, ठीक है। जिससे वो फाइंड आउट करना इजी हो जाए कि आपने ये जो अमाउंट भेजा है ये चैरिटी के लिए भेजा है, और वो पैसा चैरिटी में दिया जा सके। क्लियर है सबको? ओके, चलिए। तो जिनके भी ना मैसेज आएगा, इसी नंबर पे मैसेज करना जो नंबर दिया गूगल पे का नंबर है ना, तो उसमें जब आपका नाम आ जाएगा, आपका तरफ से चैरिटी का अमाउंट आ जाएगा, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जो मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, ये मेडिटेशन आपको दिए जाएंगे, परमानेंट दे दिए जाएंगे। आप जितने दिन चाहें उतने दिन करें। आप अपने परिवार के लोगों को भी करा सकते हैं, परिवार के लोगों को ध्यान रहे, है ना। कई बार हम दूसरी जगह भी बांटते हैं ना, उससे भी हमारे कर्मा बढ़ते हैं। परिवार के लोगों को करा सकते हैं, पारिवारिक लोगों को दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, उनको भी प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से कुछ भी नहीं करना, ये डोनेशन होगा आपके तरफ से, जो भी लोग परमानेंट चाहते हैं इस चीज का सोल्यूशन। कई लोग चाह रहे थे कि हमें मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन आपको दिए जाए, ठीक। चलिए, यस अर्जुन जी, कुछ सवाल है आपका? राधे राधे सर। राधे राधे। सर जैसे अभी हिना जी ने कहा था कि हम्म। बीमारियां एकदम से सडन 40 या 45 की एज के बाद आती हैं, सर जैसे आप कह रहे हो कि ये कर्मा से आती हैं बीमारियां, आज से 50 कुछ साल हमारी पहले लाइफ सर, स्टाइल से आती है, कुछ हमारी लाइफ स्टाइल से आती है। आज के सर समय में हमने सारी लाइफ ही स्टाइल को लाइफ ज्यादा रख लिया है। सर सारी ही लाइफस्टाइल से आजकल 50 साल पहले बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि एक बार खाई योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। आजकल लोग 4 बार ही खा रहे हैं, तो बीमारी तो लग नहीं, रात को 10-11 बजे फास्ट फूड खाया सो गए, बिल्कुल, तो और ये एकदम बेबाक हो गए। लाइफ स्टाइल डिसीज भी आती हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बीमारियों के अलावा जो कर्मा से आ रही हैं, और कर्मा से सिर्फ बीमारियों की बात नहीं हो रही, कर्मा से बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। एक बात और सर, जैसे आपने कहा कृष्ण जी ने भीष्म जी को कहा कि 99 जन्म के बाद एक जन्म जाइए, वो 99 जन्म में तो उनका कर्मा बिल्कुल क्लियर ही आ रहा था ना। अब कर्मा हाँ थोड़ा, जी। ये डीएनए थोड़ा वेट करेगा कि तेरे को 100 जन्म के बाद मैं सजा दूंगा, वो तो हर जन्म में ही देगा ना। वो डीएनए तो गंदा आ ही रहा है ना ऐसा पीछे से, तो ऐसा 99 जन्म वेट क्यों कर रहा है वो? ऐसा नहीं है। ये एक एक व्यक्ति के एक दो या 50 कर्मा नहीं होते हैं। एक एक व्यक्ति के करोड़ों अरबों की संख्या में कर्मा होते हैं। आपने इस जन्म में, एक व्यक्ति जब विचार करना शुरू करता है, एक दिन के कितने विचार आते हैं आपके मन में, कितने थॉट्स आते हैं? अकॉर्डिंग टू द साइंस, कितने थॉट्स आते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, माइंड में, हर रोज? ये आपको पता होगा, 50-60 हजार विचार हर दिन सोचते हैं। 50-60 हजार विचार कैसे हैं आपके? आपकी उम्र 70 साल 80 साल लगा लीजिए, 50 से 60 हजार विचार रोज। एक विचार कैसा आ रहा है? 50 से 60 हजार विचारों में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और कितने निगेटिव आ रहे हैं, ये आपको पता है? इतने उम्र में आपने कितने कर्मा कर लिए? हर एक विचार हमारे कर्मा को क्रिएट कर रहा होता है ना। कैसे हम अपनी वाणी से कर्मा क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने विचारों से क्रिएट करते हैं, अभी आगे की क्लासेस में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चॉइस आपकी है। लेकिन इसको ये समझिए कि कोई भी कर्मा जरूरी नहीं है कि इस जन्म में के तो अगले जन्म में तुरंत आ जाएगा। कुछ कर्मा ऐसे भी होते हैं जो कई लाइफ के बाद हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आज की प्रोसेस में। चलें? तैयार सभी लोग? ओके, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। हम लोग कर सकते हैं।
रिलैक्स फील आपको कर रहे सुभाष जी, कैसा फील कर रहे बहुत हैं? अच्छा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आरती जी क्या बताना चाह रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस अनंत रहा? कोटि धन्यवाद सर, अनंत कोटि धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, सो मच ग्रेटिट्यूड। अल्पा जी? सर मन शांत हो जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, हाँ, मन पूरा एकदम शांत हो जाता है। मन एकदम शांत हो जाता है, पूरा दिन बढ़िया बहुत हो जाता है ना? और वैसे थैंक यू भी, सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और बहुत वैसे बहुत भी अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन इस लेवल तक जाकर के हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, और जो हो रहा है उससे बचना कैसे है। लक्ष्मी आपकी सबको बात, चाहिए, हाँ तो छाती एकदम फ्री हो गया। लक्ष्मी सबको चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? मैं सर ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो दोनों हाथ, है ना? नहीं तो एक हाथ। लक्ष्मी हम सबको चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि आप लक्ष्मी पूजा करते हैं? हैंड रेज करके बताना, अगर करते हैं तो हैंड रेज करना। लक्ष्मी पूजा करते हैं? हाँ सर, दिवाली में सब्जी करते हैं, हम भी करते हैं। लक्ष्मी पूजा जब आप करते हैं तो क्या करते हैं? पहले घर की सफाई करते हैं या दोनों? कि गंदगी में ही सब कुछ हो जाता है? नहीं ना, पहले पूरी साफ सफाई होती है, फिर लक्ष्मी का आगमन होता है। हमारे जीवन में अगर हमें पैसों की कमी है और पैसा चाहिए, तो पैसा हमारे ऑरा में आने से पहले रुक जाता है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, वो ऑरा के अंदर हमारे जीवन में फिजिकल में आएगा कैसे? अंदर की गंदगी कौन साफ करेगा? जब आप ये सारी गंदगी रिलीज करेंगे, आप अपने एक एक चक्र पर देवी देवताओं की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, स्थिर आसन दे सकते हैं उन्हें। और वही हम दिखाते हैं नेक्स्ट लेवल और उसके नेक्स्ट लेवल। लेवल 2 में सिखाते हैं कुछ डिवाइन एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना है, और लेवल 3 में सिखाते हैं और हायर डिवाइन एनर्जी को। तो जब चक्रा साफ होंगे, जब गंदगी नहीं होगी, जब आपका घर साफ होगा, तो वो ऊर्जा आएगी, जिस ऊर्जा को वाकई आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं, क्रिएट नहीं कर पाते, है ना? चलिए, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है सबको? आनंद की अनुभूति हो रही है? मजा आ रहा है? ऐसा 4 दिन 5 दिन हो गए, अब 2 दिन और। कल आखिरी जीवन बदलने वाली प्रोसेस, थ्रोट चक्र। हम कितने भी अच्छे कंडीशन में हो, हम कितने भी बुरी कंडीशन में हो, हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, या हम किसी के बारे में जेलसी रख रहे हो, हमारे यहां से निकलता है, कंठ से। हम तेज आवाज में बोले तो भी यहां से निकलता है, हम धीरे धीरे बोले किसी को सुनाई भी ना दे तो भी निकलता यहीं से है ना? यहीं से निकलता है ना। कल की क्लास, जितना कुछ सीखा है इससे कुछ और आगे, कल सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। कि अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कौन कर रहा है और कैसे? आपस में नहीं बन रही है, इस लाइफ में किसने खराब किया? इस लाइफ में, पिछली की बात छोड़ो, इस लाइफ में किसने खराब किया और कैसे? है ना? मैंने कहा थोड़ी देर पहले ना, चाय हमारा जीना दुश्वार कर रही है, जीने नहीं दे रही, साथ में रहने नहीं दे रही है। चाय बनाता कौन है? एहतराम में हम ही बनाते हैं, लेकिन हम तो कुछ मिलाते नहीं है उसमें। यही तो समस्या, आप कुछ मिलाते ही नहीं है। उसमें थोड़ा सा मिलाना है। क्या मिलाना है और क्या हटाना है, वो हम लोग कल समझेंगे। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो पूछना चाह रही है। जी। प्लानेट आज हार्ट चक्र का प्लानेट और देवी देवता बताइए प्लीज।
अभी तो बताया, हार्ट चक्रा के प्लैनेट वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह, पैसा देने वाला ग्रह, पहले शुरू में बात की थी, मेडिटेशन में करा दिया, शुक्र ग्रह की एनर्जी भी ले ली। देवी देवता। देवी देवता की बात तो आगे होगी। और इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं, महर्षि विश्वामित्र। थैंक यू सर। यह सुभाष जी अनम्यूट करें। सुभाष जी नहीं हैं हुआ। जी। ऐसे नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था आज, लेकिन इस समय आपने बोला कि कोई भी आत्माएं कब्जा करके रखी है हार्ट चक्र में, उसको रिलीज कीजिए। हाँ। तो उस समय अलग ही फील हुआ और काफी ज्यादा एनर्जी ये लग रहा था, महसूस हो रहा था। एनर्जी आती है, वो एनर्जी की फीलिंग होती है, वो रिलीज करने के लिए एकदम हाई लेवल की एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी को फील कर पाते हैं, वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। रिलीज करने के लिए जरूरी है, अगर हम कम एनर्जी भेजेंगे तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें रिलीज हो जाए, तो समटाइम्स बहुत हाई लेवल की एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है ना। जब वो एनर्जी आती है तो वो फीलिंग आ जाती है। यस राहुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आंखें पहले खुल तो गई सर आपका शुक्रिया। राहुल जी की, आंखें खुल बिल्कुल गई सर, ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल खुल गई। सर एक चीज पूछना चाह रहा था सर, जो ये अभी 7 दिन का ये बेसिक लेवल हो रहा है, इसका हम लोग 21 दिन मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो एडवांस लेवल अभी जो आ रहा है उसका कर सकते हैं? बेनिफिशियल क्या जो रहेगा आप सबके लिए? एडवांस लेवल, देखिए इसकी प्रैक्टिस जो लोग सेकेंड लेवल पे नहीं जाएंगे उनके लिए तो मैंने बता दिया कि 21 दिन की प्रैक्टिस करते रहें। उसके लिए तरीका क्या है कि अगर आपको चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन तो एक चैरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। वो जो भी अमाउंट आएगा 999, वो सीधा पूरा चैरिटी में डालना है। वो हमारी संस्था की तरफ से चैरिटी जाती है। तो इसमें इसलिए मैंने नाम पूछा कि जो लोग वो अमाउंट देंगे वो आपका नाम लिख के भेजें, कि उसमें जो चैरिटी होगी वो आपके नाम के साथ जाएगी, कि इस व्यक्ति के नाम का ये चैरिटी मैं कर रहा हूँ, जाएगा हमारी संस्था से, लेकिन इस व्यक्ति के नाम का। और वो भी इसलिए ताकि आपके कर्मा रिलीज हो सके, वो चैरिटी भी आपके लिए है, हमारे लिए है ना। एंड द सेकेंड थिंग, जो लोग सेकेंड लेवल में जाना चाहते हैं वो उनके लिए जरूरी है, जो लोग करना चाहते हैं कि हाँ सर मुझे तो सेकंड लेवल पे जाना है, उनको वो 1000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड लेवल की जो फीस वो देंगे तो हम ये लेवल 1 के सारे मेडिटेशन उनको देंगे, लाइफ टाइम के लिए देंगे। लेवल 2 का तो मिलेगा, लेवल 1 का भी सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। और क्योंकि हम लेवल 2 में जो फीस लेंगे उसमें से भी कुछ पैसा हम चैरिटी में देते हैं। हर हर एक अमाउंट जो हम जो भी फीस लेते हैं, जो भी पेड क्लासेस हमारी आती हैं, हम चैरिटी उससे जरूर करते हैं। तो उसमें भी आपके नाम का एक हिस्सा निकलता है कि आपके नाम से चैरिटी जा रही है। ठीक है। तो अगर आप लेवल 2 में आ रहे हैं तो लेवल 1 भी मिल जाएगा और लेवल 2 भी मिल जाएगा, दोनों का आप कर सकते हैं। लेकिन लेवल 2 ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा हाईली एनर्जी के साथ होगा, क्योंकि हम उसमें ये जानेंगे कि हमारे मूलाधार चक्र में भगवान विष्णु का कौन सा स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का कौन सा स्वरूप है। और हम निगेटिव एनर्जी तो रिलीज करेंगे, लेकिन साथ में उसको पॉजिटिव एनर्जी को फिल करेंगे। जब हम स्वादिष्ठान चक्र में आएंगे तो भगवान विष्णु के और माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप को जानेंगे और उस एनर्जी से अपने आप को फिल कर रहे होंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र में। और जब मणिपुर चक्र में आएंगे, हर एक चक्र में भगवान शिव के स्वरूप को जानेंगे, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को जानेंगे और भगवान विष्णु के स्वरूप को जानेंगे। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे हम। ये लेवल 2 की प्रोसेस है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। कल आ जाएगी जी। बोलिए, एनी क्वेश्चन किसी का? यस रश्मिका जी। सर ये रेकी का लेवल 1 है या कार्मिक हीलिंग का? कार्मिक हीलिंग का, रेकी का नहीं है। तो कार्मिक हीलिंग का है ना, तो सेकंड लेवल जो आप बोल रहे हैं वो भी कार्मिक हीलिंग का कार्मिक ही है? हीलिंग का, कार्मिक हीलिंग का पूरे 7 चक्र पे करेंगे, है ना। अच्छा उससे भी रेकी का, तो अंदर रेकी का से हमारा जो है लेवल 1 2 जो भी है वो नेक्स्ट मंथ के बाद आएगा। वो अलग है हाँ, और ये कार्मिक अलग है ये कार्मिक अलग है। और इसमें भी जिन लोगों ने रेकी सीखी है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी, सीखना चाहते हैं, तो रेकी जो हम लोग सिखाते हैं उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, कोई चार्जेस नहीं। अच्छा तो जो लोग भी रेकी सीखना चाहते हैं तैयार रहिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। तो पहले हम अपने इस घर की सफाई कर रहे हैं ताकि दिवाली में हम
लक्ष्मी को अपने अंदर स्थित कर सकें, अपने पास बुला सकें। और आफ्टर दिवाली फिर हम रेकी का कोर्स लेकर के आएंगे, लेवल 1 लेवल 2 दोनों फ्री होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। और उसके बाद फिर हमारे कुछ आगे के कोर्स आएंगे। तो हर बार सर हर तो एक 2 महीने सेकंड में लेवल रिपीट का करते हैं। चार्जेस क्या है? सेकेंड सेकंड लेवल लेवल का चार्ज? कल कल मैसेज आता है, कल आ जाएगा आपके अच्छा पास मैसेज, ग्रुप में आ अच्छा। जाएगा। और जो सर आपने कार्ड कटिंग बताया था, जो होता है आपका 15-20 दिन का, तो वो अलग है? क्या चीज? कार्ड कटिंग जो आपका हाँ, कोर्सेस रहता है? वो इसके आगे के लेवल 2 के बाद की चीजें हैं कि वो कॉर्ड कटिंग वो अलग चीज है। वो हम एक एक दिन एक एक 7 चक्रा की पूरी कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो पहले 7 दिन तो हमें समझने में लगता है, जैसे 7 दिन अभी हम समझ रहे हैं, तो हाँ वैसे ही सात हाँ। दिन पहले हमें पूरी डिटेल को, पूरे बैग को जाकर के समझने में लगेगा 7 दिन। और फिर 7 दिन की प्रोसेस होगी हमारे एक एक चक्रा से कॉर्ड को कट करने की, और उसमें हमें क्रिस्टल की भी जरूरत पड़ती है। वो क्रिस्टल वो एज ए टूल, कॉर्ड कटिंग टूल की तरह हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद उसमें और आगे थोड़ा सा आता है, अगर कोई प्रोफेशनल काम करना चाहता है तो हमें दूसरों की कॉर्ड कटिंग, उनके खुद पास्ट लाइफ की कैसे करनी होती है, उनके चक्र पे कैसे हाँ करनी होती है, फिर वो उसके आगे की कहानी बनती है, और उसके लिए प्रोफेशनल टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो हम लोग कॉर्ड कटिंग जो 14-15 दिन की क्लास होगी वो सिर्फ आपके लिए होगी। अगर उसके आगे हम बात करते हैं तो प्रोफेशनली कि हम दूसरों का एज ए हीलर दूसरों की कॉर्ड कटिंग कैसे करें जो हमारे पास हीलिंग के लिए आए, तो प्रोफेशनल टूल चाहिए क्रिस्टल्स के जो आते हैं, और उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम लोग अच्छा। रेकी में सीखते हैं, लेवल 1 2 कर लिया, खुद के लिए कर लिया, लेवल 3 फिर आगे हाँ दूसरों के लिए कर लिया, ग्रैंड 4। मास्टर बन गया तो दूसरों को सिखाना जी। चालू कर दिया, ऐसी सारी चीजें। ओके जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आगे की चीजें बेटर होगी। ओके। ठीक है, आरती जी कोई सवाल है? यस सर। सर बोलिए। आपने बोला था कि माइका की कमी हम्म। हार्ट चक्रा में होती है, उसको कैसे फिल करेंगे, बताएंगे प्लीज, उसको बता दीजिए आप। ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल आता है, उसका जी। पानी पीना शुरू कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। है ना? लेकिन ध्यान रखिए, ग्रीन क्रिस्टल बहुत सारे आते हैं मार्केट में, बहुत सारे डुप्लीकेट भी मिलते हैं, नकली भी आते हैं। कई बार हम लोग ग्रीन जेड को ग्रीन एवेंचुरिन समझ लेते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन ओरिजिनल होना चाहिए, उसका ही पानी पीना है। और जो लोग भी, मैंने एक और चीज बताई थी, जिनको भी फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि डिवाइन एनर्जी पे, भगवान पे, नास्तिक लोग जिनको हम कह सकते हैं, या मेडिटेशन, मतलब ऐसी चीजों को मानना ही मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को भी अगर हम ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल का पानी पीने के लिए देते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। वो माइका कंटेंट को फुलफिल करता है। ग्रीन एवेंचुरिन जो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल नीम की पत्ती की तरह, है ना, डार्क ग्रीन कलर का क्रिस्टल, और उसमें भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के गोल्डन कलर के दाने चमक रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से बारीक से होते हैं, दाने चमक रहे होते हैं। मार्केट में जो मिलेगा वो बहुत डिफरेंट मिलता है, मैंने देखा, मेरे पास कई सारे हैं, मैंने इतना बड़ा स्टोर मंगा के रखा रफ पीस में। वो ग्रीन एवेंचुरिन बहुत अच्छा क्रिस्टल है, डिवाइन एनर्जी हमेशा फ्लो होती है, आप कैसे भी उसको घर में रख लीजिए, वो डिवाइन एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो उसको अगर पानी में डाल के पीते हैं तो वो पानी पीने से उसका बेनिफिट होना आपको मिलना शुरू हो जाता है। देन इसके अलावा कुछ और बातें बताई थी शुरू में, उसके लिए क्या है, रोज क्वार्ड। रोज क्वार्ड, जिनको भी फ्रंट हार्ट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो रोज क्वार्ड पानी में डाल के पानी पिए। बैक हार्ट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रीन एवेंचुरिन का पानी पिए। घर में कोई बुजुर्ग हैं जो आपकी बात नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वो पटांग की चीजें होती रहती हैं, उनको ग्रीन एवेंचुरिन और रोज क्वार्ट्ज का पानी पिलाएं। क्रिस्टल को परमानेंट डाल दें, उसका पानी पिलाएं। कुछ महीने लगेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। और कोई सवाल? पहले हम लोग धन्यवाद की स्थिति में आ जाए, क्योंकि इसके बाद फिर कल का समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल हम लोग मिलेंगे चाय की चुस्कियां में, है ना। कल देखेंगे कि कैसे आप लोग चुस्कियां लेते हैं चाय की, और कैसे आप लोग सोते, अच्छा तुम्ही ने किया होगा। चलिए आगे बंद करके बैठेंगे, धन्यवाद करते हैं फिर ईश्वर का, और फिर सेशन को एंड करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, ईश्वर से सिर्फ लेने का काम किया है, अब समय आ गया देने का। इसलिए मैं क्लासेस बहुत सारी फ्री में देना चालू कर दिया मैंने। दे दो, बांट दो, बांट दो, जो मिला है सबके पास जाने दो। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू डोंट सर। मिस इट। और कल किसी और को भी ज्वाइन कराना चाहें
करा दीजिए, उसका भी जीवन बदल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल शाम को। थैंक तब यू सो तक के मच। लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे, जय श्री कृष्ण। जय सभी श्री को कृष्ण। प्रणाम, सभी को राधे राधे। मॉर्निंग क्लासेस भी जल्दी शुरू हो रही है मेडिटेशन की, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लोग रेकी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी रेकी की क्लास आएंगी। लेवल 1 लेवल 2 दोनों फ्री है। आप लोग निःशुल्क सीखेंगे और सारी चीजें डिटेल में जाके सीखेंगे और विथ अट्यूनमेंट। वेरी गुड, होता दी थैंक सिखाना यू सर। ब्लेस यू।